Hello, hi, and namaskar. Very good evening. Welcome all to S.I.R YouTube channel. लेकिन फास्ट मते कंफर्म कर दियो मैं वॉइस वीडियो सब ठीक अछि कि नहीं। आज हम स्टार्ट करिबा गोटे इंपोर्टेंट सेशन जो माने बीड एंट्रेंस देबा ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ इंपोर्टेंट ରହିବ ଆଉ जो एसएसबी टीजीटी पीसीएम एस्पिरेंट ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ये गोटे रिवीजन क्लास हे जिवो तो बहुत जल्दी तुम फ्रेंड सर्कल या गोटे शेयर कर दियो सो दैट हमें बहुत मात्रा रे डिस्कशन करि परिबा समस्तଙ୍କର बेनिफिट रे आसीबो। ओके ओके ठीक अछि पिला माने नेटवर्क इश्यूज थिला ए वाईफाई प्रॉब्लम थिला से टिके लेट हे गला एबे ठीक ही अछि। ओके ओके वेरी गुड इवनिंग। तो पिला माने आज हमें स्टार्ट करिबा तो बीड एंट्रेंस सिलेबस अनुसार हमर जो टॉपिक माने सब अछि तो ताको हमें डिस्कशन करिबा सी टॉपिक सब हमर एसएसबी टीजीटी सहित भी सिमिलरिटी अछि। तो देखिबा आज कोन कोन को पार्ट रु हमें डिस्कशन करिबा। तो फास्ट पहुची लाइट सेकेंड हिट लाइट माने पिला माने इथे हमर ऑप्टिक्स अछि। ओके एई पार्ट होची ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कशन करिबा। सेकेंड होची हिट तो एइथरे पिला माने नॉर्मली हमर अछि केटीजी एसएसबी टीजीटी रे केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस अछि किंतु एइथे टिके हमें स्पेसिफिक हिट जो हिट फेनोमेना हिट ट्रांसपोर्ट सेथुर गोटे दिटा क्वेश्चन मु रखिछि तो ताको हमें डिस्कशन करिया। साउंड चैप्टर तो हमर ऑलरेडी अछि लॉज ऑफ मोशन वर्क पावर एनर्जी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ताको हमें डिस्कशन करिबा। करंट इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और प्रेशर प्रेशर मींस हमें जो फ्लूइड स्टैटिक्स सी पार्ट रो किछि क्वेश्चन डिस्कशन करिबा। ओके सर प्लीज रेगुलर बेसिस रे एमसीक्यू आनंतु। ठीक अछि तो आमे या परे गोटे प्लानिंग आमे काली सार सहित आमे करथुली सीसी सार मु गोटे प्लानिंग करथुलु आमे गोटे स्ट्रेटजी एक्चुअली केमिति ये करि पार केमिति इफेक्टिव हबो तो नियाती आमे या पर जो एसएसबी 2.0 सेटा तो तारो जहा नुवा हमर बैच स्टार्ट हे ताकू तो चलिबो ता सहित साइमल्टेनियसली गोटे एमसीक्यू सीरीज आमे स्टार्ट करिवो। ओके ओके ठीक अछि विश्वजीत आमे ट्राई करूछु सेटा ये करिया पय इंप्लीमेंट करिया पय तो आमे डेरी न करी कि गोटे गोटे पार्ट को आमे स्टार्ट करिवा। तो समस्ते रेडी अछ कि तो मते कंफर्म कर दियो आर यू रेडी और नॉट। तो यदि रेडी अच्छा हमें स्टार्ट करिया फास्ट हमें एई सीक्वेंस रे स्टार्ट करिया प्रति पार्ट रु हमें 15टा 20टा उदे 10टा ई टाइप रो क्वेश्चन ने कि पाखा पाखी 100 रु 110टा क्वेश्चन हमें डिस्कशन करिवा। ओके ठीक अछि ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन पिला माने तो क्वेश्चन पढ़ो तो हमर प्रोसीजर होछि पिला माने तुमे निजे ए क्वेश्चन को गला बेडकू नॉर्मली तुमे विदाउट पेन और पेपर रे सॉल्व करिवो नाही। तो नॉर्मली एबीसी चारटा ऑप्शन अछि जे भी चाहिबो से ए बी सी कमेंट बॉक्स रे लिखि पारिबो सेति पई पाखरे गोटे पेन आउ कॉपी थिवा दरकार सो दैट ए क्वेश्चन सो पिला माने मु नॉर्मली इजी टू मॉडरेट लेवल नै छी बेसी डिफिकल्ट मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल नै इजी रु मॉडरेट लेवल हमर एसएसबी टीजीटी बा जे कोनसी हमर नॉर्मल टीजीटी पई जहा जे लेवल क्वेश्चन आसुची से लेवल बेसिकली मु क्वेश्चन नै छी। तो समस्ते ट्राई करिवा आमे पेन और पेपर नै कि सॉल्व करिवा आउ क्वेश्चन प्रति देखो लाइट पार्ट सला पर सपोज लाइट रो 17टा क्वेश्चन मु नै छी से 17 टा क्वेश्चन सला पर ते मते कमेंट बॉक्स जणो 17 नु सर मते एतिका ठीक हैला। ओके सो दैट तुमे जानि परियो कि तुम प्रिपरेशन को लेवल आसुची। नेक्स्ट जो पार्ट आसो हिट हिट केतरा ठीक आसुची मैग्नेटिज्म ई पार्ट इच सेक्शन तुम केतरा ठीक हैला तुमे जानि परियो। ओके तो विदाउट पेन और पेपर रे सॉल्व करिया पे ट्राई करियो नाही ये कोनसी हिस्ट्री बा ज्योग्राफी थ्योरेटिकल पार्ट हे नाही तो निहाती फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ थिला माने हमु किछि सॉल्व करिया पे पड़िबो। ओके ठीक अछि आमे देरी करियो नाही स्टार्ट करिवा। ओके स्टार्ट करिया पिला माने तो फर्स्ट क्वेश्चन अछि मैन रन्स टुवर्ड्स स्टेशनरी प्लेन मिरर at a speed of 15 meter per second. What is the speed of his image with respect to mirror? तार इमेज रो स्पीड टा विथ रेस्पेक्ट टू मिरर केते आसीबो नॉर्मली ये गोटे पिला माने अछि प्लेन मिरर क्वेश्चन वर्स देखिबा दिस इज ए प्लेन मिरर ये ऑब्जेक्ट टा एटा ऑब्जेक्ट अछि ऑब्जेक्ट टा मिरर आडकू केते स्पीड रे जाउछि ना दिस इज 15 मीटर पर सेकंड स्पीड रे जाउछि।
क्वेश्चन पचारिछि तार इमेज टा मिरर आडकू केते स्पीड रे आसीबो, केते स्पीड आसीबो। जल्दी पिला माने कमेंट बॉक्स आंसर जणाओ। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ओके ठीक अछि पिला निजे नोट डाउन करिवो। मोर एक नंबर क्वेश्चन ठीक हैला, दुई नंबर क्वेश्चन हैला। सपोज एई सेक्शन लाइट सेक्शन सला पर तुमे कमेंट सेक्शन में जणाइबो तमर केतेटा 17 नु केतेटा ठीक अछि। ओके तो आंसर हैला ऑप्शन बी। तुमे जानि छ ऑब्जेक्ट टा मिरर आडकू जेतिकी स्पीड रे जिवो इमेज टा भी मिरर आडकू सेतिकी स्पीड रे मूव करिवो। तो यार स्पीड होची 15 मीटर पर सेकंड, तो इमेज रो स्पीड भी केता आसीबो 15 मीटर पर सेकंड। जदि पिला माने क्वेश्चन देंदा व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, तो आंसर इथाना -15 मीटर पर सेकंड। ओके एटा मे बी आई कैप हेतांता जेतुटा वेलोसिटी देइथिले तार नेगेटिव साइन हेतांता, जदि स्पीड देइछि ताला हमर पॉजिटिव साइन आसीबो। ओके जदि क्वेश्चन ने पचारछन व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ताले डबल हे जो पिला माने वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर देइथिले से सेम रहिबो। जदि वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट दिस विल बी इक्वल टू -30 मीटर पर सेकंड विथ सपोज मु आई कैप लिखिबी। ओके तो क्वेश्चन देखियर अछि विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू मिरर और विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो पिला माने आंसर दा पई। टू प्लेन मिरर्स आर एट 45 डिग्री एंगल टू ईच अदर। दीटा प्लेन मिरर अछि, दीटा प्लेन मिरर ताको भीतर एंगल पिला माने केते, ए दीटा प्लेन मिरर भीतर एंगल अछि 45 डिग्री। क्वेश्चन पचारछि इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन देम, गोटे ऑब्जेक्ट ता पिला ने ए प्लेन मिरर भीतर रहिला, दिस इज मिरर m1 दिस इज मिरर m2, ताले क्वेश्चन पचारछि हाउ मेनी नंबर ऑफ इमेजेस विल बी देयर, केतेटा इमेज फॉर्मेशन हबो, केतेटा इमेज फॉर्मेशन हबो। दीटा प्लेन मिरर भितरे गोटे ऑब्जेक्ट पिला माने प्रेजेंट अछि, क्वेश्चन पचारिछि केतेटा इमेज फॉर्मेशन हबो। तो एई टाइप रो क्वेश्चन को सॉल्व करिया पई आमे प्रोसीजर थिला फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट 360 बाय थीटा। जदि 360 बाय थीटा रो वैल्यू आसुची इवन ताहले आमे नॉर्मली सेते कोन करिवा 1 माइनस करिवा। जदि ऑड आसुची सिंपली सेटा रहिबो। जदि डेसिमल आसुची वी हैव टू टेक द इंटीग्रल पार्ट, वी हैव टू टेक द इंटीग्रल पार्ट। ओके ट्राई करिवा। किछि पिला ऑप्शन सी दैछन आंसर देखिवा। पिला ए केसे थीटा रो वैल्यू केते दैछि, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो फर्स्ट स्टेप होउची 360 बाय थीटा हम कैलकुलेट करिवा। 360 बाय 45, 360 बाय 45 केता आसुची, दिस विल बी इक्वल टू 8। 8 टा पिला माने कोन आसुची इवन। जदि इवन आसुची हमर नंबर ऑफ इमेज केता आसीबो, नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू 360 बाय थीटा माइनस 1, दिस विल बी 8 minus 1 is equal to 7। 8 minus 1 is equal to 7, so option C is the correct answer। option C is the correct answer 7। very good, very good। ओके बुझियला। तो या पई हम रूल सो मने अछि, जदि नंबर ऑफ इमेज पचारथिबो हम फर्स्ट स्टेप होची 360 बाय थीटा कैलकुलेट करिवा। 360 बाय थीटा रो वैल्यू जदि हमर कोन आसुची 360 बाय इवन आसिला, ताहले हमर नंबर ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू सपोज कैपिटल एन नउची, दिस विल बी n minus 1। जदि एटा ऑड आसिला नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू n। ओके तार पुनी सिमेट्रिकल अछि आ गोटे असिमेट्रिकल अछि, ताको बेसी दरकार नाही। जदि सिमेट्रिकल सिचुएशन अछि दिस विल बी सिंपली n minus 1 हबो। असिमेट्रिकल केस थिले माने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऊपर होले सेटा आसीबो। सिंपली हमें ऑड एटा नबा, ताको बेसी कंसीडर करिया नाही। जदि प्लान डेसिमल आसिला, डेसिमल आसिले वी हैव टू टेक द इंटीग्रल पार्ट, वी हैव टू टेक द इंटीग्रल पार्ट, इंटीग्रल पार्ट को नबा। बुझियला। सो यार आंसर आसला ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने ए कनकेव मिरर गिव्स एन इमेज 3 times as large as the object at a distance of, authore a concave mirror gives an image 3 times as large as the object placed at a distance 20 centimeter from it। अच्छा for the image to be real the focal length should be what। तो प्लान देखो क्वेश्चन कोन देछि, क्वेश्चन कोन देछि निजे ट्राई करो क्वेश्चन को सॉल्व करिया पई। क्वेश्चन को सॉल्व करे पे ट्राई करो। क्वेश्चन ने पिला देछि को मिरर देछि, तो क्वेश्चन देछि कनकेव मिरर, कनकेव मिरर देछि, कनकेव मिरर। अच्छा कनकेव मिरर रे कोन देछि पिला माने, तो 3 टाइम्स इमेज रो साइज टा ऑब्जेक्ट रो साइज 3 टाइम्स, ताले मैग्निफिकेशन पिला माने दे देछि, मैग्निफिकेशन केते देछि 3। अच्छा मैग्निफिकेशन टा +3 हेई पारे -3 हेई पारे। ए केस रे मैग्निफिकेशन को +3 नेबी ना -3 नेबी मते को।
जेहेतु ए केस रे इमेज टा रियल अछि रियल इमेज पाई मैग्निफिकेशन नेगेटिव तो मैग्निफिकेशन विल बी -3 ओके ऑब्जेक्ट टा केते डिस्टेंस अछि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस -20 सेंटीमीटर डिस्टेंस क्वेश्चन पचारिछि कोन क्वेश्चन कोन पचारिछि तो फोकल लेंथ केते आसीबो तो मते को यार आंसर केते आसीबो निजे ट्राई कर ए क्वेश्चन आंसर द पेन ट्राई कर पिला माने तो क्वेश्चन देछि मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देछि फोकल लेंथ पचारिछि तो यही टाइप रो क्वेश्चन को सॉल्व करबा पे नॉर्मली गोटे फार्मूला जानि छे m इज इक्वल टू हाउ मच f डिवाइडेड बाय f माइनस u तो मैग्निफिकेशन वैल्यू पुट करबी -3 f रो वैल्यू पुट करबी पचारिछि तो f ये माइनस केते अछि 20 -20 माइनस +20 हे जिवो ओके दिस विल बी ताकू मल्टीप्लाई करे -3f -60 इज इक्वल टू f ये जो कहते -60 इज इक्वल टू 4f f will be equal to how much ना -15 सेंटीमीटर f will be -15 सेंटीमीटर सो ऑप्शन केते नंबर ऑप्शन बिलान करेक्ट हबो ऑप्शन बी वेरी गुड ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ओके -15 तुम जानছো कनकेव मिरर रो फोकल लेंथ नेगेटिव कन्वेक्स मिरर रो फोकल लेंथ पॉजिटिव ओके जदि पिला माने डाउट लेंस देई थांता ताले मैग्निफिकेशन केते ही थांता f by f plus u ही थांता लेंस केस रे मैग्निफिकेशन फार्मूला होची f by f plus u बट इन केस ऑफ मिरर द फार्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन इज f by f minus u ओके तो आंसर विल बी -15 सेंटीमीटर अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन the minimum distance between the object and its real image for concave mirror is what the minimum distance between the real object and its image गोटे ऑब्जेक्ट देछि आउ तार रियल इमेज भीतर मिनिमम डिस्टेंस केते ए क्वेश्चन ता समस्त आसीबो ए क्वेश्चन ता समस्त ओके ओके प्रीतम जय जगन्नाथ हां ए क्वेश्चन आंसर पिला माने दियो केते आसीबो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज गोटे ऑब्जेक्ट आउ रियल इमेज भीतर मिनिमम डिस्टेंस ता केते अच्छा मु जानिथिली ए क्वेश्चन ता किछि पिला समस्त जानिछंती बट किछि ठीक कहिबे किछि आंसर भूल हबो पिला माने मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज फॉर कनकेव मिरर देछि तो मैक्सिमम किछि पिला देछंती 4f ओके इटा माइंड रहि जाइछि तो मिरर देथियोती मिनिमम डिस्टेंस ऑफ पिला माने 0 जदि क्वेश्चन दे कन्वेक्स लेंस देथांता कन्वेक्स लेंस देथांता तो मिनिमम डिस्टेंस ता हितांता 4f कन्वेक्स लेंस केस रे मिनिमम डिस्टेंस ता 4f ओके बट मिरर केस तुम जानिछो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर देन इमेज इज आल्सो प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑब्जेक्ट ता जोटे प्लेस हबो इमेज टाइप सेइठे सेंटर ऑफ कर्वेचर थिले हबो ताले मिनिमम डिस्टेंस केता आसीबो 0 मिरर केस रे मिनिमम डिस्टेंस ता 0 बट इन केस ऑफ लेंस द मिनिमम डिस्टेंस इज 4f लेंस रे 4f आसीबो इटा टिके माइंड प्लान रखिथिबो ए कांसेप्ट को माइंड रे रखिथिबो तो ए केस आंसर हबो 0 ओके ई टाइप रो सिली मिस्टेक ही हुए तो ई टाइप रो सिली मिस्टेक जेमिति एग्जाम न हुए तमरो एइथे बरम भूल हे जाओ चलिबो ओके एग्जाम रे भूल न हो द कलर आर कैरेक्टराइज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर ऑफ लाइट माने गोटे लाइट रो कलर टा की डिसाइड करे लाइट रो जो कलर अछि हम जो ग्रीन कलर लाइट कहूचे ब्लू कलर लाइट रेड कलर डिफरेंट कलर अछि लाइट रो ये की डिसाइड करे फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड वेवलेंथ वेलोसिटी किए डिसाइड करियो पिला माने ओके वेरी गुड लक्ष्मण ऑप्शन ए फ्रीक्वेंसी ओके फ्रीक्वेंसी ही पिला माने लाइट रो कलर को डिसाइड करे लाइट रो कलर की डिसाइड करे फ्रीक्वेंसी काहे कि पिला नॉर्मली जदी गोटे लाइट टा गोटे मीडियम रो आ गोटे मीडियम जाउछ फॉर एग्जांपल लाइट इज इन एयर मीडियम रे लाइट रो कलर अछि सपोज ग्रीन सपोज लाइट जतले वाटर मीडियम को जाउछि ता कलर कोन चेंज जाउछि तुम जानिछ गोटे मीडियम रो आ गोटे मीडियम गले लाइट रो को प्रॉपर्टी चेंज हुए नाही लाइट रो को कैरेक्टर टा फ्रीक्वेंसी जदी दीटा जिंस देखिलो गोटे फ्रीक्वेंसी चेंज हुए नाही कलर चेंज हो नाही ओके ना लाइट रो कलर सपोज एयर अछि ग्रीन जेते वाटर को आछि रेड कलर हे जाउछि ता कलर चेंज होउछि ग्रीन टा कोन रेड हे जाउछि ना येलो हे जाउछि से बडा हो नाही लाइट रो कलर जेतु चेंज हो नाही आ गोटे पैरामीटर भी चेंज होने फ्रीक्वेंसी ताले कलर टा डिसाइड हुए का द्वारा फ्रीक्वेंसी द्वारा कलर इज डिसाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी okay next the wavelength of light in two liquids x and y is
केते 3500 आर्मस्ट्रांग and 7000 आर्मस्ट्रांग then the critical angle will be what पिला माने लाइट रो वेवलेंथ देछि केते ना दीटा मीडियम रे दीटा लिक्विड रे लाइट रो वेवलेंथ देछि ओके वेवलेंथ ऑफ लाइट इन लिक्विड x is equal to 3500 आर्मस्ट्रांग in liquid y it is 7000 आर्मस्ट्रांग then what is the critical angle क्रिटिकल एंगल भ्यालु केते आसीबो पिला माने क्रिटिकल एंगल पढिया पई गोटे फार्मूला पई मु गोटे टेक्निक कहितली क्रिटिकल एंगल पई सब बेले हमर ऊपर न्यूमरेटर sin IC इज इक्वल टू से वेवलेंथ हो बा से स्पीड हो बा गोटे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो ओके सब बेले पिला माने ऊपर स्मॉल वैल्यू रहइबो तळे ग्रेटर वैल्यू रहइबो बडो वैल्यू रहइबो एठी जो ए दुईटा वैल्यू भीतर ऊपर के रहइबो स्मॉलर वैल्यू ओके तळे कोन रहइबो 7000 आर्मस्ट्रांग बुझिला तो ऊपर सब मन रखिता एटा टेक्निक मन रखिता ऊपर सब स्मॉल वैल्यू रहइबो तळे सब लार्ज वैल्यू आसीबो से वेवलेंथ हो किमा से हमर कोन हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो किमा स्पीड हो से जहा भी दो जेता हम क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट करिवा न्यूमरेटर सब स्मॉल वैल्यू रहइबो डिनोमिनेटर सब लार्ज वैल्यू रहइबो तो दिस विल बी इक्वल टू 1/2 तो sin IC इज इक्वल टू हाउ मच 1/2 तो IC रो वैल्यू केता आसीबो IC इज इक्वल टू हाउ मच तो 30 डिग्री तो क्रिटिकल एंगल केता आसीबो 30 डिग्री ओके वेरी गुड मैक्सिमम पिला 30 डिग्री आंसर बाहर बहुत बढ़िया ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने ए रे ऑफ लाइट प्रोपागेट्स फ्रॉम ग्लास टू वाटर गोटे लाइट टा पिला माने ग्लास रु वाटर को प्रोपागेट करूछ ठीक अछि द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल पुनी देखो से कांसेप्ट मु यूज करबी क्रिटिकल निजे मते कहबे sin IC इज इक्वल टू देखो एटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर्म में देछि नहीं मु कहितली सबले ऊपरे स्मॉलर वैल्यू रहइबो तळे लार्जर वैल्यू रहइबो दीटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देछि गोटे 3/2 आ गोटे 4/3 तो 3/2 और 4/3 भितरु कोटा स्मॉल वैल्यू निहाती 4/3 बिकॉज याकु यदि डेसिमल कन्वर्ट करे 1.33 दिस इज 1.5 तो ऑब्वियसली 4/3 टा होची स्मॉल वैल्यू 3/2 टा होची लार्ज वैल्यू मते को ए केस रे केते नंबर ऑप्शन करेक्ट हबो 7 नंबर क्वेश्चन नो केते नंबर ऑप्शन करेक्ट हबो जल्दी फटाफट को फटाफट कमेंट बॉक्स आंसर दियो पिला माने ये जो sin IC रहिला sin IC रो वैल्यू ऊपर रहिबो स्मॉलर वैल्यू माने ऊपर रहला 4/3 तळे आसीबो केते 3/2 तो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच 8/9 तो IC इज इक्वल टू sin इनवर्स केते आसीबो 8/9 तो क्रिटिकल एंगल रो वैल्यू केते आसीला sin इनवर्स 8/9 सो केते नंबर ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन सी वेरी गुड okay very good option C is the correct answer okay next question jiba a bubble is in glass slab having refractive index 1.5 when viewed from one side appears at 8 centimeter appears at 5 centimeter and 2 centimeter from other side then the thickness of slab लेकिन क्वेश्चन भल से पढ़ गोटे ग्लास स्लैब अछि ओके दिस इज ए ग्लास स्लैब या भीतर गोटे बबल रही जाइछि गोटे बबल रही जाइछि ए बबलटा पिला माने एई पट साइड जदि हम देखिबा एई पट साइड देखिले बबल रो डिस्टेंस ता केते देखाउछि ई साइड रु बबल रो डिस्टेंस ता केते देखाउछि ना दिस इज 5 सेंटीमीटर गोटे साइड देखिले बबल रो डिस्टेंस ता 5 सेंटीमीटर देखाउछि ओके अच्छा एई साइड रु देखिले ता अपोजिट साइड रु देखिले ए बबल रो डिस्टेंस ता केते सेंटीमीटर देखाउछि ना दिस इज 2 सेंटीमीटर ठीक अछि क्वेश्चन पचारि व्हाट इज द थिकनेस ऑफ दिस ग्लास स्लैब ए ग्लास स्लैब रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देछि प्लान केते 1.5 ग्लास स्लैब रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देछि 1.5 तो क्वेश्चन पचारि व्हाट इज द थिकनेस ऑफ दिस ग्लास स्लैब ए ग्लास स्लैब रो थिकनेस केते ग्लास स्लैब रो प्लेन थिकनेस केते पचारि जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स आंसर जणो पिला माने ए गोटे ग्लास स्लैब अछि ग्लास स्लैब रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देछि 1.5 ग्लास स्लैब भीतर गोटे बबल प्रेजेंट अछि इमेजिन कर दिस इज एन एयर बबल ए पटु देखिले एयर बबल डिस्टेंस सरफेस रु 5 सेंटीमीटर ए साइड देखिले एयर बबल डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर तो क्वेश्चन ने पचारिस पिला माने व्हाट इज द थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब जदि मने थिबो हमें गोटे कहिथिले गोटे शॉर्टकट फार्मूला पिला माने ए टाइप रो क्वेश्चन को कैलकुलेट करिया पे थिकनेस केते ना थिकनेस T इज इक्वल टू थिकनेस पिला माने आसीबो केते थिकनेस T इज इक्वल टू हाउ मच
ना म्यू इंटू d1 प्लस d2 म्यू इंटू d1 प्लस d2 ताले म्यू केते ना 1.5 d1 केते 5 ए पटे केरा सिला 2 this will be 1.5 into 7 this will be 10.5 centimeter okay 10.5 centimeter 10.5 centimeters option C is the correct answer option C is the correct answer okay मन पड़छ तो ये हमरो रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ ये पिलान जो 5 सेंटीमीटर देछि एटा को डेप्थ देछि दिस इज एक्चुअली अपरेंट डेप्थ देछि ओके एई पटा भी अपरेंट डेप्थ तो एई केस में कांसेप्ट यूज करिया रियल डेप्थ इज इक्वल टू म्यू इनटू अपरेंट डेप्थ एई पटे भी म्यू इनटू अपरेंट डेप्थ दीटा को ऐड कला पर आसीबो तो सिंपली मन रखिबा एई टाइप रो दी क्वेश्चन देथिबो वी हैव टू यूज दिस फार्मूला thickness of glass slab is equal to mu into d1 plus d2 d1 the distance from one side d2 the distance from another side this is the formula and this will be the answer 10.5 centimeter 10.5 centimeter okay ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर ए भीतर पिलाने को प्रिंसिपल यूज करा होची ऑप्टिकल फाइबर पाई ऑप्टिकल फाइबर ए क्वेश्चन हम बारंबार कहूची कि गोटे एग्जामिनर पाई गोटे फेवरेट क्वेश्चन ओके से जे कोनोसी तुम देखिथिबो पचार दिए ऑप्टिकल फाइबर पाई को प्रिंसिपल यूज करा होची टीआईआर स्कैटरिंग डिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन जल्दी जल्दी पिला माने कमेंट बॉक्स आंसर दियो okay very good option A TIR total internal reflection total internal reflection okay good ठीक अछि very good next question पिला माने a convex lens of focal length 80 centimeter and a concave lens of focal length 50 centimeter are combined together दीटा पिला माने लेंस अछि गोटेला कन्वेक्स लेंस रो फोकल लेंथ हम जानि कोन पॉजिटिव ताको सेति में 80 सेंटीमीटर लिखिली आउ गोटे लेंस अछि कनकेव लेंस तार फोकल लेंथ पिला माने नबा नेगेटिव दिस विल बी -50 सेंटीमीटर ओके आर कंबाइंड टुगेदर दीटा लेंस पिला माने कंबाइन हैला ओके कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस कांसेप्ट यूज करबा तो व्हाट विल बी द रिजल्टिंग पावर रो फार्मूला केता आसीबो ओके अच्छा ठीक अछि पिला माने रिजल्टिंग पावर पिला ने P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू P1 प्लस P2 ओके P1 केता आसीबो आमे जानि जे समस्ते जदि हमरो फोकल लेंथ सेंटीमीटर अछि ताले पावर कैलकुलेट करिया पई वी हैव टू यूज द फार्मूला 100 बाय f जदि फोकल लेंथ मीटर रे थांता तो सिंपली वी हैव टू यूज 1 बाय f जेतु पावर ता हमरो फोकल लेंथ प्लान सेंटीमीटर अछि वी हैव टू यूज 100 बाय f1 ओके आमे जानि जे समस्ते फोकल लेंथ सेंटीमीटर थिले ये 100 बाय f1 this is 100 by 80 100 by 80 so this will be 10 by 8 10 by 8 ठीक अछि तो एतिकी हला डायप्टर नेक्स्ट पावर P2 this will be say 100 by f2 this will be negative so 100 by this is 50 असला माने this will be negative sign अछि तो -2 डायप्टर तो ये केते जो टोटल पावर P इज इक्वल टू P1 कमेंट बॉक्स आंसर दियो केते बाहुची जल्दी ये हला 10 by 8 -2 10 माइनस जल्दी फटाफट जल्दी कमेंट बॉक्स आंसर दियो ओके वेरी गुड ऑप्शन डी तुम ट्राई करिवो ये हला -16 by 8 -6 by 8 this is equal minus 0.75 very good maximum पिला आंसर बाहर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर वेरी गुड ओके ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने प्रिज्म रो क्वेश्चन आसीची द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन मेजर्ड विथ ए प्रिज्म इज 30 डिग्री तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन तो मींस dm is equal to 30 degree okay the angle of prism A is equal to 60 degree angle of prism kete dechi 60 degree the refractive index of the material of the prism mu is equal to kete so dm is equal to 30 A is equal to 60 degree mu is equal to how much mu रो value केते आसीओ जल्दी फटाफट mu रो value केते आसीओ जल्दी कमेंट बॉक्स आंसर जणा पिला माने mu mu पाई फार्मूला केते mu is equal to how much sin a plus dm by 2 by sin a by 2
ताले sin a plus d by 2 बने sin ये आसीबो केते 60 plus 30 by 2 by sin a by 2 60 by 2 तो केते आसीबो ये sin 45 डिग्री sin 45 डिग्री by sin 30 डिग्री केते जल्दी को sin 45 by sin ओके ऑप्शन ए √2 गुड ठीक अच्छे पिला माने ये आसीबो 1 by √2 ये आसीबो 1 by 2 this will be 2 by √2 will be equal to √2 so answer will be √2 option A is the correct answer option A is the correct answer √2 ओके ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୁମେ ଯୋଉ ଯାହା ବି ପଢିଛ ରିକଲ୍ ହେଇ ପାରୁଥିବ ତମର ଗୋଟେ କନଫିଡେନ୍ସ ବି ଆସିବ ପିଲାମାନେ ଯଦି ତୁମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇ ଯାଉଛି ଓକେ A plano convex lens is made of refractive index 1.6 ଗୋଟେ plano convex lens ଅଛି ତ ଏ ଗୋଟେ plano convex lens ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଗୋଟେ surface of plane ଆଉ ଗୋଟେ surface ହବ କଣ convex surface ତ ଗୋଟେ plano convex lens ର refractive index ଦେଇ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ mu ଦେଇ ଦେଇଛି mu is equal to 1.6 ଦେଇଛି the radius of curved surface कर्व सरफेस देखो एई जो दुटा सरफेस अछि पिला माने मु कहितली गोटाउ केमिति पॉजिटिव नबा गोटे नेगेटिव नबा देखो यार रेडियस ऑफ कर्वेचर को पट रहइबो लेफ्ट साइड रहइबो तो एटा r1 ता प्लान जे प्लेन अछि दिस इज इनफाइनाइट एटा एई पटर आसीबो केते r2 इज इक्वल टू दिस विल बी रेडियस ऑफ कर्वेचर केते देछि 60 सेंटीमीटर एंड वी हैव टू टेक इट माइनस 60 सेंटीमीटर काहे कि बिकॉज़ एटा जे तुमे मे बी जने कहबो सर मु एमिति नेबी हबो कि नाही हबो कुछ प्रॉब्लम नाही जदि एमिति नलो ताले ए केस रे r1 ता पिला माने केते नबा 60 सेंटीमीटर एंड r2 टा केते नबा इनफाइनाइट नो प्रॉब्लम तुम ऊपर डिपेंड करूचे तुमे केमिति प्लानो कन्वेक्स लेंस को कंसीडर करछो मु सपोज एमिति कंसीडर करली ओके तो क्वेश्चन पचार जे व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस फोकल लेंथ केमिति कैलकुलेट करबा पिला माने लेंस रो फोकल लेंथ कैलकुलेट करबा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन अछि ता पय हमें को फार्मूला यूज करबा तो वी हैव टू बेसिकली यूज द लेंस मेकर फार्मूला ओके तो बाहर मीडियम टा हमर कोन अछि एआर अछि यदि एआर अछि हम जानि फार्मूला 1 by f is equal to mu minus 1 4 into 1 by r1 minus 1 by r2 ये सुनो यदि एआर थिबो तो क्वेश्चन ए फार्मूला पुट करके आंसर को mu रो वैल्यू केते अछि 1.6 minus 1 होल into 1 by केते r1 इनफाइनाइट माइनस 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 प्लस हे गला तो प्लस हला पर 1 by 60 okay this will be equal to how much this is equal to 0.6 ये तो 0 हो गला into 1 by 60 ये हला 1 by f ओके तो ये केते जीवो ये कैंसिल पर 100 हे जीवो पिला माने तो f1 by f is equal to 1 by 100 तो f केते जीवो f is equal to 100 सेंटीमीटर f वैल्यू 100 सेंटीमीटर हे जीवो सो ऑप्शन केते नंबर ऑप्शन करेक्ट बी वेरी गुड ठीक अछि मैक्सिमम पिलांकर आंसर बाहरी ऑप्शन बी 100 सेंटीमीटर ठीक अच्छे आंसर पिला माने ओके नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करिवा ए कन्वेक्स लेंस इज डीप इन लिक्विड whose refractive index is equal to refractive index of the lens जदि गोटे कन्वेक्स लेंस को पिला माने गोटे कन्वेक्स लेंस अछि ए कन्वेक्स लेंस को आमे गोटे लिक्विड भीतर इमर्स करले एमिति गोटे लिक्विड भीतर कन्वेक्स लेंस को इमर्स करले जो लिक्विड और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ता ओके लिक्विड और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ता कास्ट समान हे गला देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस को नेली mu2 एंड लिक्विड को नेली mu1 तो क्वेश्चन देछि mu2 is equal to mu1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड तो क्वेश्चन ने पचारिछि कोन ताले क्वेश्चन ने कोन पचारिछि देन इट्स फोकल लेंथ विल बी व्हाट ताले वर्तमान पई लेंस रो फोकल लेंथ केता होबो जल्दी मते को लेंस रो फोकल लेंथ केता होबो सर कैन वी यूज अनदर फार्मूला हाँ को फार्मूला तुमे कहउछो अनदर फार्मूला माने को फार्मूला हम यूज करि परिबा सदाशिव तुमे जो कहउछो आस हमें अनदर फार्मूला बेसिकली को फार्मूला तुमे कहउछो को फार्मूला हम यूज करिबा अनदर फार्मूला मींस हमें बेसिकली ये जो प्रीवियस क्वेश्चन पिला माने लेंस फार्मूला जदि हमें ई प्रीवियस ता जदि एई ताकू हमें नेबी नबा एथे भी आंसर सेम बारिबो ए थरे भी जदि हमें r1 वैल्यू इनपुट करी प्लस 60 तुम देखो जदि एटे r1 वैल्यू पुट करी केते 1 by 60 आर पाटा 0 हो जिवो एथे भी आंसर सेम आसियो
ओके तो एटा यूज कले जहाँ आसीबो ये भी यूज कले से आसीबो जे कोनोसी फिगर यूज कले आंसर पिला माने सेम आसीबो अच्छा तो एइठे जेहेतु हमर ए केस जानिछ तुम मु जे कहिथिली जदि हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड हबो सेई केस रे ये कोन ऐड करिवो ये पिला माने ऐड करिवो गोटे प्लेन सरफेस बढिया नहीं तो प्लेन सरफेस माने यार फोकल पावर टा पिला ने जीरो होई जिवो पावर जीरो माने फोकल लेंथ केते हिजो इनफाइनाइट हैला ए तीनटा जिंस हम मन रखिया पड़िबो तीनटा जिंस मन रखिया पड़िबो कोन कोन जदि पिला माने एई भला गोटे सिचुएशन अछि म्यू2 टा होची रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस भल से मन रखिबा म्यू2 होची रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस म्यू1 टा होची रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड जदि जदि पिला माने म्यू2 केस 1 जदि म्यू2 इज ग्रेटर देन म्यू1 जदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इज ग्रेटर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड ताले इन दिस केस व्हाट विल हैपन से केस पिला माने लेंस रो नेचर चेंज हो नाही नेचर ऑफ लेंस डज नॉट चेंज माने लेंस टा इनिशियली जहा थिला से रहइबो जदि इनिशियली वर्तमान में देखो लेंस टा वर्तमान कन्वेक्स अछि ताले कन्वेक्स रहइबो जदि सिचुएशन आउट हे परिबो म्यू2 जदि लेस देन म्यू1 हैला जदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ व्हाट लिक्विड दल ए केस प्ला ने लेंस रो नेचर चेंज हे जिवो नेचर ऑफ लेंस will change ओके जदि पिला माने एमिति सिचुएशन अछि यार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अछि 1.5 लिक्विड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अछि केते लिक्विड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 ताले एई केस रे कन्वेक्स लेंस ता कोन हे जिवो कनकेव हे जिवो ओके थर्ड केस एबे जो क्वेश्चन हम डिस्कशन कले जदि म्यू2 इज इक्वल टू म्यू1 से केस रे लेंस ता बिहेव करियो केमिति ना लेंस बिहेव लाइक व्हाट ग्लास स्लैब गोटे ग्लास स्लैब भलिया बिहेव करिवो ओके गोटे ऑर्डिनरी ग्लास स्लैब बा प्लेन सरफेस भलिया बिहेव करिवो तो सेई केस रे पावर ता जीरो होई जिवो फोकल लेंथ इनफाइनाइट होई जिवो ओके एटा टिके हम मन रखिबा ए तीनटा कांसेप्ट हम मन रखिबा ओके ठीक अछि नेक्स्ट तो आउ गोटे जिंस मन रखियार अछि पिला माने आउ गोटे जिंस मन रखिबा कि जदि गोटे एयर बबल ये गोटे एयर बबल अछि दिस इज एन एयर बबल गोटे एयर बबल टा जदि हमर कोड अछि वाटर भीतर प्रेजेंट अछि एटा वाटर एयर बबल प्रेजेंट इनसाइड वाटर केमिति आसीबो ताले सेही केस रे एयर बबल टा प्लान कनकेव लेंस बढिया ये करियो कनकेव लेंस को हम कहि पारे डाइवर्जिंग लेंस एवला किछटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन रे अछि डाइवर्जिंग लेंस सिमिलरली जदि गोटे हमर वाटर ड्रॉप अछि दिस इज वाटर ड्रॉप ओके ये हला प्लान वाटर ड्रॉप का जते बेले एयर भीतर प्रेजेंट रहइबो वाटर का कोड अछि एयर दिस इज एयर यदि एयर भीतर वाटर ड्रॉप टा प्रेजेंट अछि ताले से वाटर ड्रॉप टा का बिहेव करिवो ना ये वाटर ड्रॉप बिहेव लाइक कन्वेक्स लेंस माने हमें कहि पारिया कन्वर्जिंग लेंस ओके कन्वर्जिंग लेंस एटा टिके मन रखियार अछि टिके इंपोर्टेंट क्वेश्चन कन्वर्जिंग लेंस ओके ठीक अछि नेक्स्ट पार्ट आसियो पिला माने an astronomical telescope has a magnifying power 10 गोटे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप रो मैग्निफाइंग पावर केते अछि ना 10 अछि हम जानि छे गोटे टेलीस्कोप हो बा गोटे माइक्रोस्कोप हो सेही केस रे जो इमेज टा फॉर्मेशन होउची दिस इज वर्चुअल इमेज पे मैग्निफिकेशन पॉजिटिव नेबी 10 नेली द फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस रो पिला ने फोकल लेंथ अछि केते 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव केते पचारिछि फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव जदि क्वेश्चन ने कोनोसी मेंशन करा जाय नाही हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप रो दीटा कंडीशन पिलान अछि गोटेला मैक्सिमम मैग्निफिकेशन आ गोटेला मिनिमम मैग्निफिकेशन बा ताको नॉर्मल एडजस्टमेंट कंडीशन को छै जदि एटा क्वेश्चन किछि मेंशन करा जाय नाही ताले वी हैव टू कंसीडर दिस इज व्हाट नॉर्मल एडजस्टमेंट कंडीशन तो नॉर्मल एडजस्टमेंट कंडीशन ने हम समस्त जानि छे मैग्निफिकेशन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप दिस इज m is equal to f o by f e तो ए केस रे पुट करि परिबी दिस इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू एफ ओ बाय एफ ई तो क्वेश्चन ने पचार एफ ओ केते एफ ओ विल बी इक्वल टू 10 into एफ ई तो 10 into एफ ई केते एफ ई रो वैल्यू देछि 20 तो दिस विल बी इक्वल टू 200 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर तो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव विल बी इक्वल टू 200 सेंटीमीटर ओके
200 centimeter. Okay, very good, very good. Okay, option B is the correct answer. Option B is the correct answer. Okay, next question. আচ্ছা ପିଲାମାନେ ଏବେ ୱେବ୍ ଅପ୍ଟିକ୍ସ କୁ ଯିବା। ଆମେ ଯେହେତୁ ସବୁ ମାନେ ଚାପ୍ଟରରୁ କିଛି ଡିସ୍କସନ କରିବା ତାକୁ ମୁଁ ଡିଟେଲ ଯାଉନାହିଁ, ସବୁ ପୋର୍ସନକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଟଚ୍ କରିଦେଇଛି। ଓକେ, ରେସିଓ ଅଫ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଅଫ ଟୁ ୱେଭ୍ସ, ଦିଟା ୱେଭ୍ ର ପିଲାମାନେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଦେଇଛି I1 by I2, this is equal to 25/1. Question ପଚାରିଛି if the interference occurs the ratio of maximum to the minimum intensity, I max by I min ତା ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ଆସିବ? maximum to minimum intensity ର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ଆସିବ? I max by ଜଲ୍ଦି ଫଟାଫଟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ଆନ୍ସର ଜଣାଅ ଟିକେ, ଟ୍ରାଏ କର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ। ଦେଇଛି maximum intensity ଆଉ minimum intensity ର ରେସିଓ ଦେଇଛି 20, କେତେ ପଚାରିଛି? I1 by I2 ଦେଇଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ I max by I min is equal to how much? Now this is root I plus root I2 root I1 minus root I2 ର whole square। तो यूज करो এই ফর্মুলা को यूज करी आंसर दियो, এই ফর্মুলা को यूज करी आंसर दियो पिला माने। ओके, केते आसिला? तो I1 root over 25 plus 1 root over by 25 to root over minus 1 root over, this will be 5 plus 1 by 5 minus 1 ର square, ऊपर आसिला 6 by 4 माने केते आसीबो? ये ला 3 2 3 रो स्क्वायर 9 by 4, तो आंसर विल बी 9:4, 9:4, 9:4 माने केते नंबर ऑप्शन ई करेक्ट? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हे गला। अच्छा, नेक्स्ट, in white light interference nearest to central fringe will have which of the following color? पिला माने मु ऑलरेडी कहितली यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट रे हमें सिंपली मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करा जाय। मोनोक्रोमेटिक लाइट मींस लाइट हैविंग सिंगल वेवलेंथ बा सिंगल कलर भी कहि परिबी, ओनली ग्रीन कलर, ओनली रेड कलर, गोटे पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट हम यूज करजे। ओके, तो व्हाइट लाइट मींस इट इज ए पॉलीक्रोमेटिक लाइट। जदि व्हाइट लाइट हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट रे यूज करिबा ताले सेही केस रे कोन हबो? सेंट्रल ब्राइट टा पिला माने व्हाइट आसे एंड तार ऊपर पार्ट और तळ पार्ट स्क्रीन रे जो आसीबो सेटा अल्टरनेट कलर सब आसीबो, जो सातटा कलर व्हाइट लाइट भीतर अछि सेटा आसीबो। तो सेही केस रे जो स्क्रीन रो मिडिल पोर्शन टा हमरो आसीबो कोन? मिडिल पोर्शन टा आसला सेंट्रल ब्राइट व्हाइट कलर आसीबो, तापर एई पार्ट टा कोन सब आसीबो? तुमे सब जानिछो एई तार नियरेस्ट पोर्शन टा आसीबो कोन? वायोलेट आसीबो हैला, आउ दूर रे कोन आसीबो? रेड कलर आसीबो। ओके, बुझा? तो एटा मन रखिबा केमिति ना y रो फार्मूला अछि, ए जो पॉइंट ऑफ ए जो y रो फार्मूला, y रो फार्मूला केता पिला माने ना दिस इज इक्वल टू डेल्टा x बा हम कहि परिबी n लैम्बडा कैपिटल D बाय स्मॉल d। तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा, वेवलेंथ जार अधिक से दूर रे फॉर्मेशन हो, वेवलेंथ जार कम से पाखरे फॉर्मेशन हो। ओके, रेड कलर टा सेंट्रल ब्राइट टा दूर रे फॉर्मेशन हो, वायोलेट कलर टा सेंट्रल ब्राइट पाखा पाखी फॉर्मेशन हो। सो ये केते आसिला? केते नंबर ऑप्शन ही करेक्ट हबो? केते नंबर ऑप्शन? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ओके, ऑप्शन ए लास्ट क्वेश्चन पिला ऑप्टिक्स रे लास्ट क्वेश्चन। Young's double slit experiment is performed with light of wavelength 550 nanometer, ताले लाइट रो वेवलेंथ केता आसिला? 550 nanometer। तो सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट माने स्मॉल d इज इक्वल टू केते देछि? 1.1 नानोमीटर, मिलीमीटर सॉरी मिलीमीटर देछि। तो क्वेश्चन ने पचारिछि the screen is placed at a distance of 1 meter means capital D, मन अछि तो सब capital D होछि distance between slit and screen। तो what is the distance between two consecutive bright and dark, दीटा consecutive bright और dark fringe भीतर जो distance ता ताकू हमें कोन कहबा? ताकू बेसिकली हमें कहू fringe width। तो क्वेश्चन ने fringe width केते पचारिछि? तो क्वेश्चन ने fringe width रा फार्मूला पिला माने केते ना बीटा इज इक्वल टू लैम्बडा कैपिटल D बाय D। मते को जल्दी यार आंसर केते आसीबो? फ्रिंज विथ पचारिछि, डिस्टेंस बिटवीन टू कंजुकेटिव ब्राइट और डार्क पचारिछि माने एटे क्वेश्चन ने फ्रिंज विथ पचारिछि। फ्रिंज विथ माने बीटा इज इक्वल टू लैम्बडा कैपिटल D बाय स्मॉल d। लैम्बडा रो वैल्यू देछि केते? एतिकी नानोमीटर,
ओके किसी प्रॉब्लम नहीं पिला माने सेटा यूनिट कोन कन्वर्सन करबे पड़िबो यूनिट कन्वर्सन करबे पड़िबो काहे ना सब अलग अलग ये अछि ये अछि 550 नानोमीटर मींस 10 टू द पावर माइनस 10 टू द पावर माइनस 9 डी रो वैल्यू 1 मीटर दरकार नहीं मीटर हो गला डी देजी मिलीमीटर 1.1 into 10 to the power how much 10 to the power minus 3 हे गला अच्छा ये केता आसी गला ये आसला 55 into 10 to the power minus 8 yes this is 11 into 10 to the power minus 2 तो ये ला 5 into 10 to the power minus 6 5 into 10 to the power minus 6 एतिकी मीटर ओके एतिकी मीटर हला ताको यदि मिलीमीटर कन्वर्ट करिवा ताले वी हैव टू मल्टीप्लाई 5 in 10 to the power minus 6 into 10 to the power 3 एतिकी मिलीमीटर हे जो ओके 5 1.10 केते आसु आंसर पिला माने यारो 0.5 0.5 आसुची की 5 into 10 to the power minus 8 this will be 1.1 in 10 to the power minus 8 but 1.1 एतिकी 10 to the minus 2 2 ओके minus 6 ठीक अछि तो याकू ट्राई करो केते आसिला 1 पॉइंट 0.5 आसिला ठीक अछि ताकू टिके भल से करो तुमे निजे ट्राई करो एतिकी केते मिलीमीटर बाहला ताकू निजे ट्राई करो आसुची 0.5 0.5 आसुची नै कि ओके ठीक अछि 0.5 आसीबो 0.5 मिलीमीटर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन फ्रिंज विड्थ व्हेन लास्ट क्वेश्चन एटा पिला माने बीटा रो वैल्यू देछि लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी जदि क्वेश्चन में पचारिछि डिस्टेंस बिटवीन स्लिट डबल जदि ए जो डी रो वैल्यू को हम डबल कर दबा ताहले फ्रिंज विड्थ केते हिजो तुम मते को फ्रिंज विड्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी जदि फ्रिंज हमर डिस्टेंस को डबल कर दबा फ्रिंज विड्थ केते हिजो डिस्टेंस को डबल कले फ्रिंज विड्थ केते हबो अच्छा ठीक अछि डिनोमिनेटर 10 टू द पावर माइनस 4 हबो ओके ओके ठीक अछि ताकू 10 टू 11 into 10 to the minus 4 हेले ठीक हे 0.5 हे ओके तो नो प्रॉब्लम बीटा डैश इज इक्वल टू केते हे बीटा डैश इज विल बी इक्वल टू बीटा बाय 2 बीटा डैश इज इक्वल टू बीटा बाय 2 हां ओके वेरी गुड सेटा 10 टू द पावर माइनस 4 हबो गुड गुड ऑप्शन ऑप्शन ए अच्छा ले माने हमर ऑप्टिक्स पोर्शन सरी गला ऑप्टिक्स पोर्शन सरी गला तो नेक्स्ट हमें हीट pro डिस्कशन करिया मते को ए 18 टा भितरु तमर केतेटा ठीक अछि जो 18 टा क्वेश्चन हमें डिस्कशन कले तो मते कमेंट बॉक्स रे आंसर दे दियो कि 18 टा रु केतेटा तमर ठीक अछि 18 टा रु केतेटा ठीक अछि जल्दी 18 टा रु तमर केतेटा ठीक अछि टिके कमेंट बॉक्स रे दे दियो ओके किछि एटा खराब हबियार नाही तमर 18 टा 18 टा ठीक अछि बहुत बढ़िया जदि भी किछि ठीक हे नाही तुम निजे ट्राई करो ठीक करिया पई 17 गुड लक्ष्मण 17 प्रलिप्ता 16 17 ठीक अछि ताले पिलान जदि तमरो 18 नु 17 16 15 एमिति रहउछि गुड वेरी गुड ताले बहुत बढ़िया ये ताले नेक्स्ट पोर्शन हमें डिस्कशन करिया अच्छा पिलान तमरो ती हीट पार्ट जेतु नाही मु से हीट पार्ट ता
आ टिके पर डिस्कशन करी किछिटा पोर्शन तमरो नाही सो दैट तुमे मे बी तापर आम डिस्कसन का नेक्स्ट पार्टा आम साउंड पार्ट डिस्कसन करवा ओके हिट आम थर्मोडायनामिक्स पार्ट आम सिलेबस रे नाही जेतु टीजीटी रो तो बीड एंट्रांस पिला माने सेटा पछ रखिया सेटा ओके तो एबे आम डिस्कसन करवा साउंड आम जो साउंड वेव सी पोर्शन आम कंसीडर करवा एबे ओके वेरी गुड 15 16 17 ये गोटे बढ़िया स्कोर पिला माने जदि बाय चांस तार स्कोर माने कमी जाइछि बा किछि भूल भाल रहउछि तुम ट्राई करो निजको मॉडिफाई करो टाइम अछि ओके आराम से ही पारे जो क्वेश्चन सो हमें क्लास डिस्कशन करजे ताकू प्रैक्टिस करो ओके क्वेश्चन लेवल ए टाइप आसीबो ओके मैक्सिमम बॉडी बॉडी तुम देखिथियो क्वेश्चन लेवल तो मैक्सिमम ए टाइप रे ही आसुची तुम कांसेप्चुअल आसुची थ्योरेटिकल जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आसुची तो प्रैक्टिस करो आमे जेतले क्लास रे प्रिपरेशन करजे टिके ता ऊपर लेवल डिस्कशन करजे किंतु क्वेश्चन लेवल एई भले मतलब टिके लेवल अधिक आसीबो ओके आज मु जो क्वेश्चन कंसीडर करिछि से इजी टू मॉडरेट लेवल कंसीडर करिछि तापर मॉडरेट टू मॉडरेट तापर मॉडरेट टू हाई एमिति सब पैटर्न क्वेश्चन हम करिया ट्राई करियो ओके ठीक अछि तो हमें स्टार्ट करबा साउंड वेव आर नॉट पोलराइज्ड पिला माने साउंड वेव ता पोलराइज नुहे नेक्स्ट सेक्शन हमें स्टार्ट करो साउंड एबे खाता रे एडिंग द साउंड साउंड रो हमें केतेटा क्वेश्चन भी से 15टा क्वेश्चन अछि ताकू डिस्कशन करबा देखिए साउंड रो केतेटा पार्ट तुम ठीक करि पारुछो ओके स्टार्ट करो साउंड आर नॉट पोलराइज्ड साउंड ता पिला ने पोलराइज नुहे पोलराइज रो मीनिंग कोन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोलराइजेशन पोलराइजेशन मीनिंग होची जे नॉर्मली गोटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रे जो दीटा कंपोनेंट अछि गोटे ला इलेक्ट्रिक फील्ड आ गोटे ला मैग्नेटिक फील्ड ओके तो सेई थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट को आमे कोन करबा फिल्टर करबा जो प्रोसीजर को आमे कहजा पोलराइजेशन तो साउंड वेव को पिला माने पोलराइज करि परिबा नाही काहे कि पिला ने पोलराइजेशन ए जो फेनोमेनन ता ओनली ट्रांसवर्स वेव ही शो करंती ओनली को वेव शो करंती ट्रांसवर्स वेव ओके किछि पिला ऑप्शन सी आ किछि पिला ऑप्शन डी देछंती ठीक अछि देखिबा साउंड वेव ता पिला माने लॉन्गिट्यूडनल वेव माने केबे भी पोलराइज होई परिबा नाही कोन पई पोलराइजेशन फेनोमेनो ही फेनोमेनन ता खाली ट्रांसवर्स वेव ही शो करंती जा पाखरे इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट थाए आ मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर बेसिकली व्हाट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स माने ट्रांसवर्स इन नेचर तो ये जो पोलराइजेशन मु जो कहली फेनोमेन लाइट रो बहुत सारा फेनोमेन अछि रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन आ कोन अछि डिस्पर्शन आ इंटरफेरेंस सुपरपोजिशन डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन ये जो पोलराइजेशन ता ओनली ट्रांसवर्स वेव ही शो करिवे जेहेतु साउंड ता पिला माने हमर आसिला कोन लॉन्गिट्यूडनल वेव तो लॉन्गिट्यूडनल वेव हेबा कारण रो एटा कोन ए पोलराइजेशन प्रॉपर्टी शो करिवो नाही तो आंसर हबो ऑप्शन सी ओके काहे कि साउंड वेव ता पोलराइज नुहे बुझियला बिकॉज़ साउंड वेव ता लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स वेव ही पोलराइजेशन शो करंती ओके ठीक अछि गुड नेक्स्ट क्वेश्चन the waves in which the particles of the medium vibrate in a direction perpendicular to direction of wave motion is known as पिला माने हमर वेव रो दुई प्रकार वेव हम डिस्कशन करथिले गोटे आसले लॉन्गिट्यूडिनल वेव आ गोटे ट्रांसवर्स वेव जो केस रे पिला माने पार्टिकल्स माने जो केस रे पार्टिकल एटा सपोज वेव टा एमिति प्रोपागेट करूची वेव टा तो पार्टिकल रो वाइब्रेशन आ वेव रो प्रोपागेशन तो दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर हेतिबो तो एटा से तो वेव इन व्हिच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन वेव टा एमिति जाउची पार्टिकल टा एमिति वाइब्रेट करूची ताले एई टाइप रो वेव को हमें कोन कहबा ट्रांसवर्स वेव लॉन्गिट्यूडिनल वेव और एनीथिंग वेरी गुड ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ट्रांसवर्स वेव जदि पिला माने पार्टिकल रो डायरेक्शन एंड वाइब्रेशन भी सेम डायरेक्शन हैला से केस से वेव टा को हमें कोन कहबा ट्रांसवर्स वेव सॉरी से केस हमें कहबा लॉन्गिट्यूडिनल वेव केस रे कंप्रेशन and rarefaction formation way but in case of transverse wave crest and trough are formed okay ठीक अछि next due to propagation of longitudinal wave in a medium the following quantities also propagate in same direction जेतेले गोटे वेव टा मु ऑलरेडी कहितली प्लान व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेव इज बेसिकली द ट्रांसवर्स ऑफ एनर्जी these are the carrier of energy waves कोन wave are basically the carrier of energy एनर्जी को गोटे प्लेस रो आ गोटे प्लेस को वेव ही कैरी करे ओके तो क्वेश्चन पचारची ए भीतर को क्वांटिटी
माने भी प्रोपागेट करेंगे जेते वेव टा प्रोपागेट करूची ताले से केसे की आसीबो एनर्जी मोमेंटम एंड मास एनर्जी ऑप्शन सी एनर्जी एंड मास ऑप्शन डी एनर्जी एंड लिनियर मोमेंटम ए चारिटा ऑप्शन भीतर को ऑप्शन करेक्ट हो पिला माने जेते वेव टा गोटे प्लेस रो गोटे प्लेस को प्रोपागेट करे से भीतर को क्वांटिटी माने वेव सहित प्रोपागेट हुअंती को क्वांटिटी माने वेव सहित प्रोपागेट हुअंती जल्दी फटाफट ऑप्शन डी ऑप्शन सी पिला माने ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन डी ओके ऑप्शन डी एनर्जी एंड लिनियर मोमेंटम मास टा ट्रांसफर हुए नहीं एनर्जी कैरी करे आउ लिनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल आल्सो ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ओके ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर 38 ऑप्शन डी ओके ठीक अच्छी नेक्स्ट क्वेश्चन द इक्वेशन ऑफ ए प्रोग्रेसिव वेव गोटे प्रोग्रेसिव वेव रो प्लेन इक्वेशन देछि y इज इक्वल टू sin दिस इज 200 pi t minus x by 330 330 तो क्वेश्चन ने पचारिछि फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी वेव रो फ्रीक्वेंसी केते एंड वेव रो वेलोसिटी केते पचारिछि ओके जल्दी ए क्वेश्चन पे ट्राई करो आंसर देवा पाई जल्दी फटाफट क्वेश्चन नंबर 39 गोटे वेव टार इक्वेशन पिलाने देछि से इक्वेशन को देखिकी तुमे मते कुह से वेव रो फ्रीक्वेंसी केते से वेव रो वेलोसिटी केते से वेव रो फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी केते जल्दी ताले ये गोटे जनरल इक्वेशन को जदि हमें कंपैरिजन करिबा जनरल इक्वेशन कौन थिला y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx a sin ओमेगा t माइनस kx तो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करिया पई हेले देखो एई पार्ट रे पिलाने ओमेगा रो वैल्यू केते समस्त को जाना अछि ए इक्वेशन को जदि कंपैरिजन करिबा ओमेगा इज इक्वल टू हाउ मच ओमेगा इज इक्वल टू 200 पाई ओमेगा केते 200 पाई ताहले ओमेगा जागे मु लिखि पारी 2 पाई एफ इज इक्वल टू 200 पाई ताहले इते 2 पाई एटे पाई पाई कैंसिल हे गला एफ इज इक्वल टू 200 बाय 2 दिस इज इक्वल टू 100 हर्ट्ज ताहले फ्रीक्वेंसी पिला माने मिलला 100 हर्ट्ज ताहले ऑप्शन ए आउ सी भीतर गोटे आंसर करेक्ट हबो ओके नेक्स्ट आरो पार्ट वेलोसिटी पचारिछ वेलोसिटी देछि माने वेलोसिटी रो फार्मूला होछि ओमेगा बाय के वेलोसिटी फार्मूला केते ओमेगा बाय के ओके ऑप्शन सी देखिबा जस्ट सॉल्व करिया पिला माने ओमेगा रो वैल्यू केते देछि ओमेगा देछि 200 पाई के केते देछि ए केसरे kx माने पिला माने एई पार्ट 200 पाई तुम निजे ताको याकू स्प्लिट करो देखो सेही फॉर्मेट रासिबो sin दिस विल बी 200 पाई इनटू t माइनस 200 पाई बाय 300 इनटू x ताले एई पार्टटा हे गला हमर कोन दिस पार्ट इज एई पार्ट हला के ताले 200 पाई बाय 300 ओके तो दिस इज कैंसिल आंसर विल बी 300 मीटर पर सेकेंड सो जो मानकर ऑप्शन सी अच्छी आंसर बाहरी दिस इज द करेक्ट आंसर ओके एबे पिला माने मते कुह ए क्वेश्चन को देखि मते कुह वेवटा को डायरेक्शन में प्रोपागेट करूची वेवटा एक्स डायरेक्शन में प्रोपागेट करूची वाई डायरेक्शन में प्रोपागेट करूची ना जेड डायरेक्शन में मु कहितली क्लास ऑलरेडी हम डिस्कशन करथला कि गोटे वेव रो इक्वेशन जदि गिवन अछि ताहले वेवटा को डायरेक्शन में प्रोपागेट करिवो सेटा हम जानि परिबा ताहले इटा गोटे वेव तो वेवटा को डायरेक्शन में प्रोपागेट करूची हम केमि जानिबा जल्दी वेवटा को डायरेक्शन में प्रोपागेट करूची पिला माने आंसर दियो जल्दी वेवटा को डायरेक्शन में प्रोपागेट करूची जल्दी जना तो ये जेतु x पिला माने अछि हमें जानिबा कि वेवटा x डायरेक्शन में प्रोपागेट करूची kx k सहित कोन मल्टीप्लाई हिच k सहित यदि x मल्टीप्लाई हिच हमें तो कंफर्म हेले वेवटा x डायरेक्शन में प्रोपागेट करूची अगेन पॉजिटिव x बा नेगेटिव x वेवटा पॉजिटिव x ना नेगेटिव x वेरी गुड पॉजिटिव x केमिन जानिबा जदि पिला माने ओमेगा t आउ kx
dटा যদি অপোজিট ডাইরেকশন রহিলা ওমেগা টি আর kx টা যদি অপোজিট সাইন তাহলে আমি সেটা পজিটিভ ডাইরেকশন কু রিপ্রেজেন্ট করিব যেহেতু এটা ওমেগা টি ଅଛି প্লস kx ଅଛି মাইনস তাহলে ওয়েভটা পজিটিভ x ডাইরেকশন রে প্রপাগেট করুছি বুঝিলা ये भी या पुनी कि हम क्वेश्चन आसी पारे वेवटा को डायरेक्शन में प्रोपेगेट करूची वेरी गुड वेरी गुड नेक्स्ट द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ए गैस डिपेंड्स ऑन व्हाट तो साउंड रो वेलोसिटी पिला माने का ऊपर डिपेंड करे sound only on its wavelength on the density and elasticity of the gas on the intensity of sound on the amplitude and frequency पिला माने साउंड रो वेलोसिटी टा का ऊपर डिपेंड करे साउंड रो जो वेलोसिटी हम पढुचे साउंड रो वेलोसिटी का ऊपर डिपेंड करिवो साउंड रो वेलोसिटी का ऊपर डिपेंड करियो v इज इक्वल टू पिला माने हाउ मच साउंड इज इक्वल टू e बाय रो रूट ओवर द वेलोसिटी ऑफ साउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलास्टिसिटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हमें नॉर्मली ये कहूचे ताले दीटा जिनिस ऊपर हम साउंड रो वेलोसिटी डिपेंड करची नंबर 1 होची इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम नंबर 2 होची डेंसिटी ऑफ द मीडियम ताहले वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ए गैस डिपेंड्स ऑन डेंसिटी एंड इलास्टिसिटी ऑफ गैस नहीं डेंसिटी सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ठीक अछि नेक्स्ट जीवा ए मैन स्टैंडिंग ऑन ए cliff claps his hand and hears the echo after 1 second गोटे मैन गोटे क्लिफ ऊपर प्रेजेंट अछि सपोज से गोटे एमिति गोटे जिनिस अछि ओके या ऊपर गोटे मैन ठिया आइछ एंड क्लैप कोला ओके अच्छा हियर्स इट इको आफ्टर 1 सेकेंड ताले 1 सेकेंड माने निहाती एई पटे आ गोटे जिनिस अछि एई पटे का रिफ्लेक्ट से को जे आ गोटे माउंटेन एई गोटे आ गोटे माउंटेन रु साउंड टा रिफ्लेक्ट जो क्लैप कोला ते साउंड टा रिटर्न होउची जाई साउंड जाउची पुनी रिटर्न होउची तो टोटल टाइम केते लागिला 1 सेकेंड टाइम लागुची 1 सेकेंड तो स्पीड ऑफ साउंड देज केते साउंड रो स्पीड पिला माने गिवन अछि हाउ मच 340 मीटर पर सेकेंड इन एयर क्वेश्चन में पचारची व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन मैन एंड द रिफ्लेक्टिंग पॉइंट ये जो मैन और रिफ्लेक्टिंग पॉइंट भीतर दिस इज द रिफ्लेक्टिंग पॉइंट ये मैन भीतर डिस्टेंस ता केते पचारची व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन मैन एंड दिस रिफ्लेक्टिंग पॉइंट मैन और रिफ्लेक्टिंग पॉइंट भीतर डिस्टेंस ता पिलाने केते पचारिची हला मते को एटे कोन ये करबा नॉर्मली जे टाइम तो दे देची t इज इक्वल टू एतिकी माने ये कांसेप्ट इको इको रो कांसेप्ट इट यूज करा होची तो क्वेश्चन पचारिची व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द मैन एंड दिस माउंटेन ये सुनो ताले कोन यूज करबा हमें समस्त जानिछे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम पिला माने जो साउंड ता गल्ला ताले केते डिस्टेंस कवर करला साउंड ता गल्ला पुनी रिटर्न करूची ताले डिस्टेंस आसला 2d ये सुनो डिस्टेंस गला d पुनी आसला d तापर तो इक्वल सुबुची 2d टाइम ता टोटल टाइम ना क्वेश्चन गिवन अछि इक्वल सुबा होची माने टाइम ता जाउची आसला टाइम बोथ मिसिला पर केता 1 सेकेंड एबे पचारि छै डिस्टेंस ए फार्मूला को यूज करी कि तुमे सॉल्व करो d रो वैल्यू केते पचारि छै d केते आसीबो d विल बी इक्वल टू 2d इज इक्वल टू v इनटू t तो d केते जिवो v इनटू t बाय 2 v रो वैल्यू केते देछि 340 टाइम केते 1 by 2 तो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 170 मीटर डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 170 मीटर डिस्टेंस रो वैल्यू केते आसिला 170 मीटर ऑप्शन सी ओके लेने क्वेश्चन हेउछ ना नहीं तुम मते टी कमेंट बॉक्स में जणाओ क्वेश्चन तुम निजे करि पारछो कि नहीं क्वेश्चन तुमे निजे सॉल्व करि पारछो कि नहीं ठीक कमेंट बॉक्स में दियो मु भाबुची तो तुमे सॉल्व कर दउतो काहे ना ए जो क्वेश्चन मु रखिची मु निजे जो लेवल ता तुमे जानि परथबो एबे क्वेश्चन लेवल इजी टू मॉडरेट अछि ओके ओके ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन ए ट्यूनिंग फॉर्क प्रोड्यूसेस 4 बीट्स पर सेकंड गोटे ट्यूनिंग फॉर्क पिला माने एबे बीट कांसेप्ट आसिला फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट केते अछि ना फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट इज इक्वल टू 4 बीट्स पर सेकंड 4 बीट्स पर सेकंड with another tuning fork देखो दीटा ट्यूनिंग फॉर्क अछि ओके दिस इज ट्यूनिंग फॉर्क ए आउट ट्यूनिंग फॉर्क कोन अछि बी अछि हला निजे क्वेश्चन को सॉल्व करो निजे क्वेश्चन को निजे सॉल्व करो
तो ट्यूनिंग फॉर बी रो फ्रीक्वेंसी केते देछि ना ट्यूनिंग फॉर बी रो फ्रीक्वेंसी देछि 288 हर्ट्ज. If the tuning fork is loaded with little wax, number of beats per second decreases. जदि ट्यूनिंग फॉर्क को आम लोड करवा से कही ये जो ट्यूनिंग फॉर्क पे सहित कौन कले वाक्स लोड करदे नहीं कि नंबर ऑफ बीट्स डिक्रीजेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क ए बिफोर लोडिंग ताले एथरे पिला माने आमे किछि वाक्स को लोड करदेले जिते को वाक्स को लोड कले ताले ऑब्वियसली बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हे जिवो ताले फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर ए आफ्टर लोडिंग एटा बिफोर लोडिंग वाक्स जिते लोड कराई नथिला एटा थिला एटा आफ्टर लोडिंग जिते आम एथरे वाक्स को लोड करदेले ताले बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हे गला हैला तो क्वेश्चन पचारि ताले फ्रीक्वेंसी ऑफ ए केते आसीबो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बिफोर लोडिंग ओके वेरी गुड ये सा सॉल्व हेउछि बहुत बढ़िया हला प्लान तुम रेगुलर बेसिस से निजे ट्राई करो निजे क्वेश्चन को सॉल्व करो काहाकू माने तुम अपेक्षा करिया दरकार नाही निजो पाखरे स्टार्टिंग रो हमें कहैछि जहां भी एमसीक्यू बुक अछि से एमसीक्यू बुक रु तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करिया ट्राई प्रैक्टिस करि चलो ओके किछिटा क्वेश्चन हबो सब स्टार्टिंग करिवो तो इजी लेवल टे ट्राई करो तापर आस्ते आस्ते लेवल को बढ़ेबो तुम डायरेक्टली जाई कि तुम से माने पूरा जे एडवांस क्वेश्चन करिवो ओके तो से कॉन्फिडेंस फील होना नॉर्मली स्टार्टिंग इजी मॉडरेट ए टाइप क्वेश्चन करिवो तापर भीतर को जीवो देखो इंटरेस्ट आसीबो तो नॉर्मली तुम जाई कि मु जाई आईआईटी क्वेश्चन करिवि ओके तो सेटा टिके प्रॉब्लम हबो ओके ऑप्शन सी वेरी गुड बढ़िया बढ़िया इस्टा पिला पूरा सिंसियरली पढुचंती जणा पडुची ओके लक्ष्मण बहुत बढ़िया पिला ताकू बहुत ऑब्जर्व कलिनी से सब बेले सिंसियर ईच एंड एवरी क्लास रे से सिंसियरली पाठ पढुचंती ओके आउर के जणा आउर किछ जण पिला अछंती सब क्लास से अटेंटिवली अटेम्प्ट करचंती ओके वेरी गुड गिरजा ओके सानवी वेरी गुड अच्छा तो ये कैसे पिला माने तो स्टार्टिंग रे तो हमें फ्रीक्वेंसी थिला तो एटे देखो बीट हमर स्टार्टिंग रे फ्रीक्वेंसी ऑफ बी केते थिला फ्रीक्वेंसी ऑफ बी थिला 280 हर्ट्ज ए टाइप रो क्वेश्चन को हमें किछि लॉजिक अप्लाई करबा किछि कॉमन सेंस अप्लाई करबा नै कि 288 थिले जे ताले ए जो फ्रीक्वेंसी ता जे तो बीट फ्रीक्वेंसी अछि केते 4 हर्ट्ज ताले इट मे बी एटे प्लस 4 करिवा माइनस 4 करिवा एटे माइनस 4 कले 284 हे पारे किमा 292 हे पारे बुझिया तो इनिशियली जो बीट फ्रीक्वेंसी 4 थिला ताले ए रो फ्रीक्वेंसी पिला माने केते हे पारे ना 284 हे पारे किमा 292 हे पारे जेतरा में वाक्स को लोड करले एथरे हमें ए रे किछि वाक्स लोड करा हला तो व्हाट विल हैपन ताले एटे लोड जे अप्लाई करा होछि ताले बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होछि हमें गोटे निजे लॉजिक अप्लाई करिया सपोज बीट फ्रीक्वेंसी ता 42 हे गला 2 बीट्स पर सेकंड हे गला तो वर्तमान पई एबे केते आसीबो 288 केते हे जिवो ना 286 ये जो 290 हैला ये केस 1 मते को पिला माने नॉर्मली मते को ए रो फ्रीक्वेंसी केते एटा तो जेते वाक्स को कोन करे लोड करले मते को 284 कंसीडर करिवि ताले ए केस तो जदी 284 इनिशियल फ्रीक्वेंसी कंसीडर करूची ताले तो फ्रीक्वेंसी बढ़ी जाउची ताले ये हबो नाही काहे कि वाक्स लोड करले फ्रीक्वेंसी कमी जिबा कथा ओके जदि मु ए रो इनिशियल फ्रीक्वेंसी 284 कंसीडर करूची ताले ये फ्रीक्वेंसी बढ़ी जाउची ताले एटा केबे भी हबो नाही जदि 298 2 हर्ट्ज को कंसीडर करूची ताले तुम निजे देखो जते मु वाक्स को लोड करूची यार फ्रीक्वेंसी कोन हो जाउची डिक्रीज हो जाउची ताले 292 हर्ट्ज ता हिजो आंसर तो आंसर विल बी ऑप्शन सी तो एटा गोटे लॉजिकल क्वेश्चन ए टाइप लॉजिकल क्वेश्चन को सॉल्व करिवा ओके ठीक अछि Next, two sources have frequency 256 Hz and 258 Hz. दीटा फ्रीक्वेंसी प्लान दीजिए गोटे हला 256 Hz आ गोटे हला फ्रीक्वेंसी 258 Hz. Then time difference between two consecutive maxima. पिला माने एटा बीट कांसेप्ट ओके मु कहिथि जदी नॉर्मली दीटा साउंड मिक्स हे जिवो नॉर्मली जदी तुमे देखि तो ये गोटे साउंड आ गोटे फैन साउंड आ गोटे नॉर्मली ये साउंड ओके जदी मिसी गला साउंड रो केमिदा आसीबो जानचो गोटे साउंड अलगा टाइप रो सुबा जिवो तो जो साउंड ता अलगा टाइप रो सुबुची
ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ବିଟ୍ କୁହାଯାଉଛି। ଦିଟା ସାଉଣ୍ଡ ମିକ୍ସ ହେଲା ପରେ ଯୋଉ ମିକ୍ସଚର ଅଫ ସାଉଣ୍ଡ ସେଇ ଟାଇମ୍ ଯୋଉ ସାଉଣ୍ଡଟା ଶୁଭୁଛି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବିଟ୍। ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି ଟାଇମ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଟୁ ମାକ୍ସିମା ମାନେ ବିଟ୍ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ। ବିଟ୍ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ ପଚାରିଛି ତ ବିଟ୍ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ କେତେ ଆସିବ କୁହ? ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ବିଟ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ବାହାର କରିବା ତାପରେ ବିଟ୍ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ ବାହାର କରିବା। ଓକେ ମତେ କୁହ এটা কেতে আসিব? এই যে টাইম পিরিয়ড বিটুইন টু টাইম ডিফরেন্স বিটুইন টু কনজুগেটিভ ম্যাক্সিমা বি সে কেসে পচারিছি বিট টাইম পিরিয়ড। পিলাମାନେ এই টাইপର क्वेश्चन সହିତ ଟିକେ ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ ହୁଅ। ଏଠି ବିଟ୍ ଟାଇମ ପିରିୟଡ ପଚାରିଛି। ବିଟ୍ ପିରିୟଡ ମାନେ ଟାଇମ ପିରିୟଡ ପଚାରିଛି କେତେ? ତ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ପଡେ ବିଟ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି। ବିଟ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ପିଲାମାନେ କେତେ? ବିଟ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ f1 ମାଇନସ f2। f1 ମାଇନସ f2 ମାନେ ଇଏ କେତେ ଆସିଯିବ? ବା f2 ମାଇନସ f1 তুমি ଯାହା କରିବ ହାୟର ମାଇନସ ଲୋଅର। ଦିସ୍ ୱିଲ୍ ବି 2 ହର୍ଟ୍ଜ। তাহলে বিট টাইম পিরিয়ড কেতে আসিব? This will be 1 by f2 minus f1. This will be equal to how much? 1 by 2. This will be 0.5 second. 0.5 second. Beat period है 0.5 seconds. So option B is the correct answer. Option B is the correct answer. Okay. Option B is the correct answer. Next proceed करिए पिला माने एटा beat period देथिला. Next question. If Vm is the velocity of sound in moist air. Moist air ପିଲାମାନେ ତା meaning କଣ? ନା normally water vapor ଗୋଟେ dry air ସହିତ water vapor add ହେଇଛି। dry air plus water vapor ମିଶିଲେ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? moist air. Okay, and Vd is the velocity of sound in dry air. ଦିଟା ଦେଇଛି ଗୋଟେ ହେଲା Vm ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା Vd। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ କୋଉଟା ଅଧିକ ହବ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଡିସ୍କସନ ବି ଅଲରେଡି କରିଛେ କି ସାଉଣ୍ଡ ର ଭେଲୋସିଟି ଟା କୋଉଠି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମଏଷ୍ଟ ଏୟାର ନା ଡ୍ରାଏ ଏୟାର ରେ? ତ ଡ୍ରାଏ ଏୟାର ଅଧିକ ବିକଜ ଡେନ୍ସିଟି ଅଫ ଡ୍ରାଏ ଏୟାର ଇଜ ଗ୍ରେଟର ଦ୍ୟାନ ଡେନ୍ସିଟି ଅଫ ମଏଷ୍ଟ ଏୟାର। ଓକେ ବୁଝିଉଛି? ତାହେଲେ ଏଇ କେସରେ ସାଉଣ୍ଡ ଆସିବ କୋଉଠି? ସାଉଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ ଅଧିକ ଆସିବ। बी बी अच्छा ମୁଁ ଓଲଟା କରିଦେଲି କି ସରି ଓଲଟା କରିଦେଲି କି VM is greater than VD। ओके VM is greater than VD सॉरी। तो କାହିଁକି? ବିକଜ ଏଠି ଆମେ ଭେଲୋସିଟି ଅଫ ସାଉଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଇଜ 3p by rho ଆମେ ପଢିଥିଲେ। ଡେନ୍ସିଟି କାର ଅଧିକ? ଡେନ୍ସିଟି ଅଫ ଡ୍ରାଏ ଏୟାର is greater than density of moist air। ଯାହାର ଡେନ୍ସିଟି ଅଧିକ ସେଇଟା ସ୍ପିଡ ଅଫ ସାଉଣ୍ଡ କଣ ଆସିବ? କମ ଆସିବ। ଯେହେତୁ ଡ୍ରାଏ ଏୟାର ରେ ସାଉଣ୍ଡ ର ଡେନ୍ସିଟି ଅଧିକ ବେସିକାଲି କହିପାରିବି ତାହେଲେ ସ୍ପିଡ ଅଫ ସାଉଣ୍ଡ କମ ଆସିବ ଡ୍ରାଏ ଏୟାର ରେ। ମଏଷ୍ଟ ଏୟାର ରେ ସାଉଣ୍ଡ ର ସ୍ପିଡ ଟା କଣ ଆସିବ? ଅଧିକ ଆସିବ। ओके ठीक ଅଛି ଅପସନ B is the correct answer। What is the path difference for destructive interference? ପିଲାମାନେ interference ଏଇ wave ରେ ବି interference ଅଛି। ତ ଦୁଇ ପ୍ରକାର interference ଅଛି ହେଲା constructive interference ଆଉ ହେଲା destructive interference। path difference between destructive interference or destructive interference। ତ path difference destructive interference ପାଇଁ ଫର୍ମୁଲା ପିଲାମାନେ ହଉଛି 2n plus 1 lambda by 2 or 2n minus 1 lambda by 2। odd multiple of lambda by 2 ये हଉଛି destructive interference ପାଇଁ। constructive interference ପାଇଁ path difference ଟା ହଉଛି ପିଲାମାନେ କେତେ? ନା delta x is equal to n lambda। delta x is equal to କେତେ ଆସିବ? n lambda ଆସିବ। ये हଉଛି constructive interference ପାଇଁ। ମତେ କୁହ ତାହେଲେ ଏଇ ଭିତରୁ କେତେ ନମ୍ବର ଅପସନ କରେକ୍ଟ ହବ? 2n plus 1 lambda by 2 ବା 2n minus 1 lambda by 2 ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ସେଇ ଅପସନ ଟା ପିଲାମାନେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଆସିବ। Okay, very good. Option D. Option D is the correct answer. Option D is the correct answer. Good. Next. Then a question nije karo. A question nije kuho kete asibu. A source of sound of frequency 500 hertz is moving towards an observer with velocity 30 meter per second. The speed of sound is 330 meter per second. The frequency heard by the observer will be what?
ତ ଏଇଟା ମତେ କୁହ ପ୍ଲାନ୍ କୋଉଠୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି, କୋଉ କନସେପ୍ଟ ଏଠି ମାନେ କୋଉ କନସେପ୍ଟରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି ମତେ କୁହ, ଏଇଟା କୋଉ କନସେପ୍ଟ ୟୁଜ କରିବା। ଆମେ ୱେବ ଚାପ୍ଟର ପଢିଛେ, ଯୋଉ ସାଉଣ୍ଡ ଚାପ୍ଟର ପଢିଛେ, କୋଉ କନସେପ୍ଟରୁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି ଫାଷ୍ଟ ସେଇଟା ଜାଣିବାର ଅଛି, ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ସଲ୍ଭ କରିବା। क्वेश्चन रे जो सोर्स जो साउंड प्रोड्यूस करूची तार फ्रिक्वेंसी होची 500 हर्ट्ज। से सोर्स टा मूव करूची कुआडे ना ऑब्जर्वर आडकू केते स्पीड रे बा केते 30 मीटर पर सेकंड। द स्पीड ऑफ साउंड इज 330 मीटर पर सेकंड। द फ्रिक्वेंसी हर्ड बाय ऑब्जर्वर विल बी व्हाट। एटा को कांसेप्ट रू क्वेश्चन आसीछि। अच्छा वर्षा आज भी वर्षा होची। नेट प्रोब्लेम ପାଇଁ बफरिंग खाली होची। अच्छा 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 ओके प्रलिप्ता ବର୍ଷା ହଉଛି ନାଇଁ। କାଲି ଜୋରେ ବର୍ଷା ହଉଥିଲା, କାଲି ସାରଙ୍କର କ୍ଲାସ ଥିଲା, ସିସି ସାରଙ୍କ କ୍ଲାସ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମଝିରୁ ସାରଙ୍କ କ୍ୟାନସେଲ ହେଇଗଲା। ତ ଆଜି ଟିକେ ଆଜି 3ଟା 4ଟା ବେଳକୁ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହଉଥିଲା, ଏବେ ଟିକେ କମି ଯାଇଛି। ତ ମେ ବି ସେଟା ସିଆଡେ ଆସୁଛି। ଓକେ ଓକେ ଠିକ ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଡେ କଣ ବର୍ଷା ହଉଛି? ओके डपलर इफेक्ट ठीक अच्छे तेने डपलर इफेक्ट रू क्वेश्चन आसी डपलर इफेक्ट को सॉल्व करने हेले मु गोटे टेक्निक कही डपलर इफेक्ट को कही कि जब आम डपलर इफेक्ट को सॉल्व करवा यही पट रखा सोर्स को यही पट रखा ऑब्जर्वर को ओके टेक्निक कही अच्छा तापर स्टेप देखा कौन ना एबे एतिकी सरला परे तापरे आमे टिके डायग्राम करबा ए सोर्स ऑफ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज इज मूविंग पिला माने ए जो सोर्स रू जो साउंड आसु तार फ्रीक्वेंसी होची केते 500 हर्ट्ज is moving towards an observer with velocity 30 meter per second ए सोर्स ता पिला माने ऑब्जर्वर को केते वेलोसिटी मूव करूची ना 30 मीटर पर सेकंड 30 मीटर पर सेकंड and speed of sound in air sound of speed को मुने केते नेबी v is equal to 330 meter per second okay the frequency heard by the observer तो observer को पिलाने केते सुबा जीवो what is the frequency heard by the observer fo केते frequency heard by observer क्वेश्चन पचारिछि ताले एई टाइप रो क्वेश्चन को अच्छा ताले सबुआडे वर्षाटा होउछि भुवनेश्वर वर्षाटा ताले आज किछि कमी जाइछि टिके एई टाइम रे वर्षाटा होउछि ओके ओके एबे सब वर्षा छाड़ी गलान तो जदि जार प्रॉब्लम होउछि पिला माने मे बी पर नल देखिबो ओके जदि तुम सुइटेबल होउछि ताले क्लास करिया पई क्लास करो अदरवाइज ताले तुम पर देखितबो ओके ठीक अछि तो v इज इक्वल टू 330 मीटर पर सेकंड देछि तो एबे क्वेश्चन ने पचारिछि व्हाट इज द स्पीड फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड ऑब्जर्व बाय ऑब्जर्वर ताहले एई टाइप रो क्वेश्चन को सॉल्व करिया पई गोटे फार्मूला मन रखिया पड़िबो डपलर्स इफेक्ट रो फार्मूला मन रखिया पड़िबो कोन ना v मन अछि तो फार्मूला v प्लस माइनस देखो पिलान कोउटे भूल करंती तो v प्लस माइनस ऊपर भी v तळे भी v प्लस माइनस रहइबो किंतु ऊपर कौन रहिबो VO लिखिबे कि VS लिखिबे टे कंफ्यूजन हो जानती VO टा होची वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर VS टा होची वेलोसिटी ऑफ सोर्स किंतु टे कंफ्यूजन लागे O टा ऊपर लिखिबी ना S टा तळे लिखिबी ऊपर लिखिबी ताले मन रखिता पिलाने O फॉर ऑन टा ऊपर हैला एटे VO रखिबो VS इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स ହେଲା ଏଇ ଫର୍ମୁଲା ଟେ ମନେ ରଖିବ ଏଇ ଫର୍ମୁଲା ଟା ମନେ ରଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ क्वेश्चन ହେଇଯିବ एंड डॉपलर्स इफेक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट इन टर्म्स ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो डॉपलर्स इफेक्ट टा तुम प्रैक्टिस करियो तार टेक्निक जदि सिखि जाउछ ताले जे कोनोसी क्वेश्चन डॉपलर इफेक्ट आसुची तुमे सॉल्व करि परिबो ओके तुम टेक्निक टा सिखियार अछि तो वर्तमान ପାଇଁ पिला माने क्वेश्चन ने देइछि जहा जा गिवन अछि मते को ऑब्जर्वर टा रेस्ट अछि माने 0 मु कोन मन रहला टेक्निक ओ फॉर ऑन माने ऊपर ताले एइटा तो नियाती एई टेक्निक टा प्लान कंफ्यूजन होती ओ ऊपर लिखिबी ना एस ऊपर लिखिबी एबे सिना तुम जदि जे रिसेंटली पढि तार मन रहि जिवो किंतु के टेक्निक एमिति टेक्निक तुम अप्लाई करे पडिबो कि लाइफ टाइम से फॉर्मूला केमिति मन रहिबो ओके तुम निज वे रे तो ओ फॉर ऑन माने ऊपर ताले मु ऊपर रखिली ऑन टा एस टा तळे रखिबी तो वर्तमान पई v रो वैल्यू पुट करबी 330
ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଜିରୋ ଅଛି, କିଛି ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତା ତଳେ ଆସିଲା V330। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସୋର୍ସ ଟା ମୁଭ୍ କରୁଛି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ କୁ, ତାକୁ ନେବି ନେଗେଟିଭ। ଭେଲୋସିଟି ଅଫ ସାଉଣ୍ଡ କେତେ ଆସିଲା 30। नेगेटिव बुझे तो कहीं पॉजिटिव नेगेटिव केतरे यूज करी जति लेफ्ट साइड मोशन को नेगेटिव राइट साइड मोशन को पॉजिटिव ताले फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड केते आसीबो देइछ एतिकी। तो सॉल्व करो 330 बाय 300 into 500 दीटा जीरो कैंसिल ये आसिला 110 तो 550 हर्ट्ज 550 हर्ट्ज। अच्छा सानभी आम पटे खाली पवन। अच्छा अच्छा ठीक अच्छी। Next proceed करें power factor of an AC circuit having resistance and inductance connected in series and angular velocity। तो AC रे हमें डिस्कशन करिवा AC पार्ट भी बाकी अछि तो सेटे पावर फैक्टर cos phi इंडक्टर आउ ये थिले तार डायग्राम करबे पड़िबो कोन फेजर डायग्राम करिकि तुमे पावर फैक्टर डिसाइड करिवो। तो फेजर डायग्राम रो तुमे cos phi बाहर करिवो तुमे सॉल्व करिवो। ओके तो ସେଇଟା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏସି ଡିସ୍କସନ କରିବା ସେଇଟା ଏସି ପାର୍ଟ ବି କିଛି ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିଦବା। ଫେଜର ଡାଇଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଇଣ୍ଡକ୍ଟର ଆଉ ଯଦି ରେଜିଷ୍ଟର ଅଛି ତ ସେଇ କେସରେ ତାର ଫେଜର ଡାଇଗ୍ରାମ ପିଲାମାନେ ଡ୍ର କରିକି ପାୱାର ଫ୍ୟାକ୍ଟରକୁ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା ଡିରାଇଭ୍ କରିପାରିବା। ଓକେ ଠିକ ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ତ ଏବେ ତ ଇଏ ଗୋଟେ theoretical question ପିଲାମାନେ ଦ apparent change in pitch of sound due to relative motion between observer and source is called what? ତ apparent change in pitch जो चेंज होउची ड्यू टू अपरेंट मोशन ताले एटा कोन कहे समझ जानिछो डपलर इफेक्ट याको हमें कोन कहबा डपलर इफेक्ट। तो व्हेन ए कांस्टेंट फोर्स इज अप्लाइड टू ए बॉडी। अच्छा बर्तमान में एई पार्ट सरी गला पिला माने हमरो साउंड पार्ट सरी गला अप टू दिस साउंड पार्ट कंप्लीट हो गला। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन पार्ट हमें डिस्कशन करिवा। साउंड पार्ट कंप्लीट हो गला एबे हमें डिस्कशन करे लॉज ऑफ मोशन। तो when a constant force is applied to a body it moves with uniform what जेतले हमें गोटे constant force गोटे बॉडी ऊपर अप्लाई करिवा गोटे बॉडी ऊपर constant force अप्लाई गोटे बॉडी अछि पिला माने तापर गोटे constant force अप्लाई मु करूची ताले से बॉडी टा केमिति मूव करियो F is equal to ma F is equal to ma ताले मते को गोटे बॉडी ऊपर यदि constant force अप्लाई करिवि ताले बॉडी टा केमिति मूव करियो गोटे यूनिफॉर्म वेलोसिटी यूनिफॉर्म acceleration यूनिफॉर्म स्पीड यूनिफॉर्म मोमेंटम। सर बीड एसएससी ପାଇଁ ଖାଲି ନା ओटीटी ପାଇଁ हेल्पफुल ये ओटीटी ପାଇଁ ପିଲା ମାନେ ବି ଆପ୍ଲିକେबल ହେଇ ପାରିବ कोन ପାଇଁ तम सिलेबस सेथरे भी अछि तम ओटीटी सिलेबस रे भी हम जो साइंस पिलांगर सेथे भी लॉज ऑफ मोशन अछि सेथे भी लाइट अछि सेथे भी करंट इलेक्ट्रिसिटी अछि तो समस्त ପାଇଁ जो माने जेटी साइंस जो मान अछंती तांको ପାଇଁ भी एप्लीकेबल ओटीटी ओके ପାଇଁ भी एप्लीकेबल एसएसबी टीजीटी बीड सिलेबस पाखापाखि समस्त कमन रोचे टिके डिफरेंट रोचे टिके सिलेबस आड हो जाउची इवन इफ ओएबीएस पीजीटी क्वेश्चन लेवल टी अधिक आसीबो ओके बट ओएबीएस पीजीटी तुमे देखिथिबो तो क्वेश्चन सब्जेक्ट पार्ट ता बहुत इजी कर दोची तुमे ओएबीएस पीजीटी जदी जो माने क्वेश्चन देखिथिबो से क्वेश्चन पिला माने सब्जेक्ट पार्ट इज वेरी इजी जदी तुमे देखिबो किंतु तुमे देखिथिबो नॉर्मली हमें गोटे कि आशा करथिबा कथा कि जदी पीजीटी ପାଇଁ जे एग्जाम दोउची तार सब्जेक्ट पार्ट ता टिके स्टैंडर्ड थिया दरकार बट से केस रे सब्जेक्ट हम फिजिक्स रो क्वेश्चन आसला मास दे दीची वेलोसिटी दीची काइनेटिक एनर्जी पचारिची ओके तो ये माने ये पीजीटी क्वेश्चन तो एमिति सब क्वेश्चन नुहे किछिटा क्वेश्चन एमिति देइची ओके तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन
ପିଲାମାନେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଫୋର୍ସ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ବଡିଟା ଗୋଟେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆକ୍ସିଲରେସନରେ କ'ଣ କରିବ ମୁଭ୍ କରିବ। ନେକ୍ସଟ a 5 kg mass is accelerated from rest to 60 meter per second in 1 second। ଗୋଟେ ବଡିର ମାସ୍ ପିଲାମାନେ କେତେ ଅଛି ନା 5 kg। ଗୋଟେ ବଡିଟା ଇନିशिয়ালি ରେଷ୍ଟରେ ଥିଲା ସେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଭେଲୋସିଟି 60 ମିଟର पर सेकंड ରେ କ'ଣ କରୁଛି ମୁଭ୍ କରୁଛି କେତେ ଟାଇମ ରେ ନା t is equal to 1 second ରେ। t is equal to 1 second ରେ। ତ what is the force on it? ତ ଫୋର୍ସ ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଆସିବ ଫୋର୍ସ ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଆସିବ ओके वो फोर्स वाले केते आसीबो जल्दी फटाफट जल्दी कमेंट बॉक्स से पिलान आंसर दियो एक से फोर्स वाले केते आसीबो नॉर्मली हमें जानि छे F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन m इनटू v माइनस u बाय t। तो m इनटू दिस इज 60 माइनस 0 बाय 1 ये केते आसला 5 इनटू 60 नै कि ए फॉर्मेट अछि 5 इनटू 60 न्यूटन 5 इनटू 60 न्यूटन 300 अच्छा 300 न्यूटन प्लान से ई फॉर्मेट अछि 5 इनटू 60 न्यूटन। नेक्स्ट देखिए if force दे दी the value F is equal to 500 minus 100 t force value then impulse as a function of time will be what? Impulse is a function of impulse value केते आसीबो हमें समस्त जानि छी तो F impulse is equal to F dt integration yes or no change in momentum। तो आम जाने F इज इक्वल टू dp by dt dp इज इक्वल टू f dt ओके। तो ये सिंपली इम्पल्स रो फॉर्मूला केते f dt तो 500 minus 100 t into dt this is 500 dt minus 100 t ये केते आसिला 500 dt ratio t minus 100 t square by 2 this will be 500 t minus 50 t square this will be impulse this is the formula of impulse 500 t minus 50 t square। तो ऑप्शन केते नंबर ऑप्शन करेक्ट हबो केते नंबर ऑप्शन करेक्ट हो पिला माने ऑप्शन ए वेरी गुड ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट फॉर ए बॉडी ऑफ 50 kg मास गोटे बॉडी रो पिला मास देजी केते ना मास देजी 50 kg the velocity time graph is shown in the figure velocity time graph ता देजी this is time एपट देजी velocity क्वेश्चन was the force acting on the body तो नॉर्मली velocity time graph तो निजे मते को velocity time graph रो आमे कैलकुलेट करि परबे एक्सेलरेशन केते नहीं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u by t बाय यार स्लोप कहि परिबा यार स्लोप केते आसीबो दिस विल बी 2 ये आसला 2 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ताले फोर्स केते आसीबो फोर्स इज इक्वल मास इनटू एक्सेलरेशन तो 50 इनटू 1 दिस विल बी 50 न्यूटन ओके। तो ये ग्राफ रो स्लोप ही रिप्रेजेंट करी एक्सेलरेशन को केते नंबर दिस इज 0 टू 2 ये भी 0 टू 2 ताले केते आसीबो दिस इज 2 by 2 1 एक्सेलरेशन आसे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फोर्स आसियो केते m into a तो 50 into 1 दिस विल बी 50 न्यूटन ऑप्शन बी इलने करेक्ट हबो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ओके। नेक्स्ट प्रोसीड करिवा cork of mass 10 gram is floating on water the net force on the cork ଗୋଟେ cork ଟା ପିଲା ମାନେ water ଉପରେ float କରୁଛି ତାର mass କେତେ 10 ग्राम क्वेश्चन पचारिछि व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द cork ଉପରେ नेट फोर्स केते एक्ट करूछि cork ଉପରେ नेट फोर्स केते एक्ट करिवो cork ଉପରେ नेट फोर्स केते एक्ट करिवो
तो जदि फ्लोट कर फ्लोटिंग केस आम जाने बॉयंट फोर्स इज इक्वल टू वेट दीटा फोर्स ऐड कर गोटे अपथ्रस्ट आ गोटे वेट तो वेट आ अपथ्रस्ट जो इक्वाल हो जाउछि ताले नेट फोर्स केते हो जीरो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी केते हो जीरो हो जीवो सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ओके फ्लोटिंग केस रे नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू जीरो नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने फाइंड द टेंशन T2 फॉर द सिस्टम शोन इन द फिगर इरा गोटे सिस्टम पिला माने देछि क्वेश्चन पछे टेंशन T2 केते कैलकुलेट करिया मैं T2 रो वैल्यू केते क्वेश्चन पछारिछि केमिति कैलकुलेट करिवा अच्छा पिला माने T2 देछि माने T2 रो वैल्यू का साथ समान हबो नॉर्मल एटे डाउनवर्ड फोर्स केते आसुछि 2G एटे केते आसीबो 3G नै तो T2 रो वैल्यू केते आसीबो ना 2G प्लस 3G G होची एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो दिस विल बी 5G तो T2 इला 5G जदि ए फॉर्मेट अछि से हबो और ताकु मिल पारे 50 न्यूटन G रो वैल्यू दि 10 पुट करिवि दिस विल 50 न्यूटन तो हमर ऑप्शन अछि G फॉर्मेट रे ऑप्शन विल बी केते आंसर विल बी ऑप्शन C आंसर विल बी ऑप्शन C 5G न्यूटन 5G न्यूटन विल बी द करेक्ट आंसर 5G न्यूटन Okay, next. A body of mass 40 kg is hanging from a horizontal branch of a tree. The tension in his arm is minimum when angle between the arm is what? तो क्वेश्चन पिलान देछि ये गोटे नॉर्मली अछि गोटे ट्री अछि ट्री रो ब्रांच दीछि दिस इज हॉरिजॉन्टल ब्रांच अछि सपोज तुमे इथे कोन करूछो ए ट्री रे एमि झुलिछ नै तुमे सपोज सकाळ तुमे जिम न जाई कि तुमे देखि तो आमे नॉर्मली जेतला में स्टूडेंट लाइफ रे जिम कोउटे हुए एई तो ट्री ना जोटा हम ट्री फ्री थी वो सेठे कि हमें बीम मारुछे नहीं तो सेही वाला सिचुएशन ये दिस इज द हॉरिजॉन्टल ब्रांच दिस इज द पर्सन से पर्सन कोउटे हैंग हेई गछि ना से ट्री रो ब्रांच रे मिति हैंग हेई गछि ओके बीम मारिया पई टेंशन इन हिज आर्म इज मिनिमम व्हेन द एंगल बिटवीन द आर्म ताले एई एंगल टा केते हेले टेंशन टा मिनिमम ऑब्वियसली जोटे किछि एमिति सस्पेंशन अछि तो सेठा आसीबो टेंशन यस और नो राउंड नहीं टेंशन आसीबो कि नहीं एटा आसा टेंशन ताले टेंशन टा मिनिमम केते बेला हबो टेंशन विल बी मिनिमम तुमे जानि था टेंशन केते मिनिमम हो टेक्निक सिखि था तो टेंशन पिला माने ताको हम यदि स्प्लिट करिबा टी आंसर मत दियो यार यार आंसर केते आसीबो टेंशन वेरी गुड प्रियंका 0 डिग्री ओके गुड तो केमिति टाको सॉल्व करिया पिला माने या को हम यदि स्प्लिट करिबा यार दीटा पार्ट आसुची दीटा पार्ट ई जो टी पार्ट टा एई पटा आसीबो टी सपोज ए टोटल टा मु सपोज नै जाउची ए पोर्शन नै जाउची थीटा ताले ए पटा थीटा नै गले ए पोर्शन ना भी थीटा नै ओके अच्छा ए दला वर्टिकल ताले ए टी आसला ए पटा केते जो टी cos थीटा ए पटा सो टी sin थीटा एटा को पुनी स्प्लिट करिया ए पटा सो टी sin थीटा ए पटा सो टी cos थीटा these two part cancel with each other t sin theta cancel हे जिवो तो एठे बॉडी रो मास हला m बॉडी रो तळकु वेट आसीबो mg यस नो अच्छा तो एंगल बिटवीन द आर्म्स ताले मते को एठे t एटा 2t sin theta sorry 2t cos theta will be equal to how much at equilibrium 2t cos theta is equal to mg ताले cos theta पिला माने केते हिजिबो cos theta is equal to बा मु सिंपली t बाहर करिया t is equal to mg by 2 cos theta mg by 2 cos theta मते को टेंशन टा मिनिमम हबो टेंशन टा केतेले मिनिमम हबो ए टेंशन टा पिला माने का ऊपर डिपेंड करछि ए cos थीटा जदि cos थीटा मिन मैक्सिमम हे जिवो सेते बेले
टेंशन मिनिमम, टेंशन मिनिमम ताले cos थीटा मैक्सिमम वैल्यू केते cos थीटा मैक्सिमम वैल्यू 1 केते थीटा 0 cos थीटा रो मैक्सिमम वैल्यू पिलान केते 1 cos थीटा मैक्सिमम सेते बेले हबो जे थीटा रो वैल्यू केते हबो 0 हबो यदि थीटा 0 ताले टेंशन मिनिमम यदि थीटा 0 हो गला प्लान 2 थीटा केते तो एंगल बिटवीन ए दिटा ला हैंड ए मैन और दिटा ला हैंड ए दिटा ता तो एंगल केते सर 2 थीटा जदि थीटा 0 2 थीटा केते ही जीवो 0 तो एंगल बिटवीन हिज टू हैंड विल बी इक्वल टू केते डिग्री 0 डिग्री बुझिला तो जेते पूरा माने दीटा हैंड पूरा एमती लागी जीवो दीटा हैंड लागी गले टेंशन कोन हो मिनिमम से केस रे ओके दीटा हैंड जेते पूरा लागी जीवो से केस रे टेंशन कोन हो मिनिमम हो ओके ठीक अछि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन द पुलीज एंड स्ट्रिंग शोन इन द फिगर तो पिला माने एडे देखाउ कि पुली अछि ता स्ट्रिंग अछि भी आर स्मूथ एंड आर नेग्लिजिबल मास तो से स्ट्रिंग रो मास पिला माने नेग्लिजिबल कंसीडर करिबा for the system to be remain in equilibrium the angle theta should be system टा equilibrium रहया पई ए थीटा रो वैल्यू केते बा दरकार तो ट्राई करो ए क्वेश्चन को सॉल्व करिया पई तो ए क्वेश्चन टा केमिन सॉल्व करिया पिला माने ए सिस्टम टा पचार जे इक्विलिब्रियम व्हेन मीन इक्विलिब्रियम मींस को नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू 0 ताले ए केस टा को स्प्लिट करिवि दिस इज mg ऊपर आसो टेंशन ताले मते कोई टेंशन और mg कैंसिल हे गला एई पटे भी सेई वाला आसला दिस इज mg ऊपर आसला टेंशन दिस आल्सो कैंसिल विथ ईच अदर A part रे this is root 2 mg this will be what एटा को हमें ए पर टेंशन नवा दिस इज t ए पार्ट है जो t cos थीटा ए पार्ट असला t दिस पार्ट विल बी t cos थीटा ताले t cos थीटा दीटा पार्ट असला t cos थीटा ओके ताले मु कहि परिबी जेते बेले 2t cos थीटा ऊपर पार्ट रे केते प्लान असला 2t cos थीटा ताको मु टेंशन को दीटा पार्ट स्प्लिट कर देली ए पार्ट आसीबो t sin थीटा ए पार्ट आसीबो t cos थीटा ए पटे भी से बडा ए टेंशन पे आसीबो t sin थीटा ए बडा t cos थीटा ए दीटा कंपोनेंट कैंसिल हे जिवे ओनली t cos थीटा रहला जेतु दीटा t cos थीटा अछि मु लिखि 2t cos थीटा इज इक्वल टू √2 mg √2 mg ताले एटा कैंसिल केते करिया t जगह रे मु लिखि परिबी हियर t is equal to mg यदि t is equal mg हला पिला माने मु एई जगह रे लिखि परिबी 2 mg cos थीटा is equal to √2 mg तो mg mg कैंसिल हे जिवो तापरे cos थीटा is equal to how much √2 by 2 is equal to 1 by √2 तो थीटा इज इक्वल केते ना थीटा इज इक्वल 45 डिग्री क्वेश्चन केते कोन पचारि छि ना थीटा रो वैल्यू पचारि छि तो थीटा रो वैल्यू केते आसिला 45 डिग्री सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ओके वेरी गुड ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ओके तो ई टाइप रो क्वेश्चन को पिला माने टिके प्रैक्टिस करेर अछि पुली प्रॉब्लम टेंशन केमिति ये करछि ओके लॉज ऑफ मोशन ई टाइप रो क्वेश्चन टी प्रैक्टिस करेर अछि अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखो पिला ने क्वेश्चन बुझी परलो कि नहीं क्वेश्चन बुझेला जो पुली प्रॉब्लम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मैन ऑफ मास 60 kg इज राइडिंग इन लिफ्ट गोटे लिफ्ट भीतर गोटे मैन कोन करूची राइड करूची द वेट ऑफ द मैन व्हेन लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स at 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आर रेस्पेक्टिवली तो पिला ने क्वेश्चन दे गोटे लिफ्ट अछि गोटे लिफ्ट भीतर गोटे मैन प्रेजेंट अछि से मैन रो मास केते देछि मैन रो मास देछि 60 kg ओके 60 kg तो दीटा केस देछि गोटे केस रे मैन टा ऊपर को मूव करूछि लिफ्ट सहित केते मैन रो एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आउ गोटे केस देछि दिस इज केस 1 आउ गोटे केस रे देछि मैन टा तळु को जाउछि with an acceleration a is equal to 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पिला मते कुह जेते बेले गोटे मैन टा लिफ्ट रे ऊपर को जाए तार वेट टा इंक्रीज हुए ना डिक्रीज हुए मते टिके कमेंट बॉक्स आंसर दियो जेते बेले मैन टा ओके वेरी गुड जितने पिला माने मैन टा लिफ्ट रे ऊपर को जाए तार वेट टा इंक्रीज हुए ना डिक्रीज हुए लिफ्ट रे सपोज तुमे भी सपोज से वाला आमे सपोज वेट गेन करिया पई वेट गेनर ई करूछे बा वेट लॉस करिया पई आमे करूछे ताले जते आमे वेट को बढ़िया पई आमे लिफ्ट भीतर को जिबा तळ को जिबा ठीक है
ଟିକେ ପିଲା ମତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ରେ ଦିଅ ଯଦି ଗୋଟେ ମ୍ୟାନ ଟା ଲିଫ୍ଟ ରେ ଉପରକୁ ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ତାର ୱେଟ ଟା ଇନକ୍ରିଜ ହବ ନା ଡିକ୍ରିଜ ହବ? ୱେଟ ଇନକ୍ରିଜ, ଭେରି ଗୁଡ। ତାହେଲେ ବହୁତ ବଢିଆ। ଜାଣି ଯଦି ୱେଟ ଆମକୁ ଇନକ୍ରିଜ କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଲିଫ୍ଟ ରେ ଏନି ଟାଇମ ରହିବାର ଅଛି। ଓକେ, ଆଉ ଯାହାର ୱେଟ ତୁମେ ଡିକ୍ରିଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ଜିମ୍ ନ ଯାଇକି ଲିଫ୍ଟ ଭିତରେ ଏନି ଟାଇମ ଡାଉନୱାର୍ଡ ମୁଭ କର, ସୋ ୱେଟ ୱିଲ ବି ଡିକ୍ରିଜ। ତାହେଲେ ୱେଟ ପିଲାମାନେ ଦିଟା କେସ୍ ଦେଇଛି, ଅପୱାର୍ଡ କେସ୍ ରେ ୱେଟ ଇନକ୍ରିଜ ହବ। ୱେଟ ଇନକ୍ରିଜ ହେଲା ମାନେ ଫର୍ମୁଲା ହବ ଏମ ଜି ପ୍ଲସ ଏ ହେଲା। ତ ଏମ ର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ଦେଇଛି 60, ଜି ର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ଦେଇଛି 10 ୟୁଜ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛି। ଜି ର ଭାଲ୍ୟୁ ପୁଟ୍ କର 10, ଏ ର ଭାଲ୍ୟୁ 2, ଦିସ୍ ୱିଲ ବି 60 into 12, ଏ ହେଲା 720 ନ୍ୟୁଟନ। 720 ନ୍ୟୁଟନ। ଓକେ, ଠିକ ଅଛି। କାହିଁକି ଆମେ ଜିମ୍ ଯିବା କହୁନାହାନ୍ତି? ଜିମ୍ ଫିମ୍ ଯାଇ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଲାଭ କଣ? ଓକେ, ଗୋଟେ ଲିଫ୍ଟ କିଣିଦିଅ ବା ଲିଫ୍ଟ ଘରେ ସିଷ୍ଟମ କର। ଲିଫ୍ଟ ଦ୍ଵାରା ଉପରକୁ କିମ୍ବା ତଳକୁ ଯାଅ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ୟୁର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ। ଓକେ, डाउनवर्ड इज गले केते हला एम जी माइनस ए, दिस विल बी 60, 10 minus 2, 60 into 8, this is 480 न्यूटन। 480 न्यूटन। ताले अपवर्ड गले आसीबो 720, डाउनवर्ड आसले 480। तो ऑप्शन ए will be the correct answer. ऑप्शन ए will be the correct answer. yes or no? हेगला तो देखो सर ये गोटे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आसीबो ହେଲା, जो क्वेश्चन को तुम भाବୁछ नेग्लेक्ट करूछ से क्वेश्चन ही तुमको हैरान करियो। नेक्स्ट, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस डिपेंड ऑन व्हाट? स्टैटिक फ्रिक्शन कांसेप्ट आसला पिला माने से पचार जे फ्रिक्शन ता का ऊपर डिपेंड करूछ? नेचर ऑफ सरफेस, शेप ऑफ द सरफेस इन कांटेक्ट, द एरिया ऑफ कांटेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव। लिफ्ट रे ही क्लास करिवा, ठीक अछि, नो प्रॉब्लम। लिफ्ट रे क्लास करिवा किछि प्रॉब्लम नाही। तो केमिति जदि वर्चुअल क्लास होची, जदि फिजिकल क्लास है ना लिफ्ट रे क्लास कले लाभ अछि। तो एठे तो क्लास कले किछि लाभ नाही वर्चुअल क्लास रे। ठीक अछि, तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन, ओके, ऑप्शन ए नेचर ऑफ द सरफेस। गुड, नेचर ऑफ सरफेस ऊपर डिपेंड करे हैला। लाने फ्रिक्शन ता केबे भी एरिया ऑफ कांटेक्ट ऊपर डिपेंड करिवो नाही, शेप ऑफ द सरफेस ऊपर डिपेंड करिवो नाही हैला। ये ओनली डिपेंड करची नेचर ऑफ सरफेस। सरफेस ता रफ अछि बस स्मूथ अछि। नेटवर्क आसीबो नि काहेकि? अरे लिफ्ट रे काहे नेटवर्क आसीबो नाही? लिफ्ट कोन हमर बाहरी की प्लानेट बाहरे? लिफ्ट तो आमे जोठे रहउचे सेठी लिफ्ट लागियो ना। तो ये कौन से हमर अर्थ बाहर नहीं कि एमती कौन सी लोकेशन नहीं जेटे हम नेटवर्क पाइबो नहीं। नेटवर्क पाइबो, बुझुछ तो, नेटवर्क कौन इशू नहीं। तो ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज प्लेस्ड ऑन द फ्लोर। गोटे ब्लॉक अच्छी ता मास टा पिला माने कते अच्छी, एटा गोटे फ्लोर ऊपर गोटे बॉडी अच्छी, तार मास केते? मास अच्छी 2 kg। द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0.4। तो म्यू एस, तुम जानছো ये जो बॉडी आउ सरफेस भीतर गोटे फ्रिक्शन प्रेजेंट है, म्यू एस दिस इज इक्वल 0.4। फोर्स ऑफ 2.8 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक। ये ब्लॉक ऊपर हम केते फोर्स अप्लाई कली पिला माने दिस इज अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स होची केते ना 2.8 न्यूटन। मैं एतिकी न्यूटन अप्लाई कली। क्वेश्चन पचारची द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द फ्लोर। तो फ्रिक्शन नो वैल्यू केते पचारिछि? फ्रिक्शन नो वैल्यू केते?
ଯାହାକୁ କ୍ଲଷ୍ଟ୍ରୋଫୋବିଆ ଥିବ ସେ ଗଲା। What is the meaning of claustrophobia? ମୁଁ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଶୁଣିଲି। What is the meaning of ପ୍ରଲିପ୍ତା? What is the meaning of claustrophobia? This is first time I listen by I heard this word। ହେଲା ଏଇ ୱାର୍ଡ ଟା ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଶୁଣିଲି। ତାର ମିନିଂ କଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି? ମାନେ ଏଇଠି ଷ୍ଟାଟିକ ଫ୍ରିକ୍ସନ ର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ? ଷ୍ଟାଟିକ ଫ୍ରିକ୍ସନ ଭାଲ୍ୟୁ ହଉଛି Fs। Fs ର ଭାଲ୍ୟୁ ହଉଛି ଦିସ୍ ଇଜ ମ୍ୟୁ s ଇନଟୁ n। ମ୍ୟୁ s ହଉଛି 0.4, n ହଉଛି କେତେ? ନର୍ମାଲ ରିଆକ୍ସନ ଇଏ ହେଲା 2g, ଉପରକୁ ଆସିଲା ନର୍ମାଲ ରିଆକ୍ସନ n, ତାହେଲେ n ର ଭାଲ୍ୟୁ ଏଠି କେତେ ଆସିଲା? 2g 20 ନ୍ୟୁଟନ ନର୍ମାଲ ରିଆକ୍ସନ। ଦିସ୍ ଇଜ 20 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କର, यार फॉर्मूला केते आसिला? 20 into 4 ହେଲା 8 न्यूटन ନାଇଁ। ତାହେଲେ କୋଏଫିସିଏंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एटे केते आसीबो? 8 न्यूटन। 8 न्यूटन पिलाने दिस इज योर एक्सपेक्टेशन, किंतु 8 न्यूटन हबो नाही हैला। तुमे जानिछ, तुमे समस्त जानिछ फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग। फ्रिक्शन ता सेल्फ एडजस्टिंग। तुमे मते को जदि तुमे गोटे फोर्स अप्लाई करछो, कैन यू इमेजिन गोटे टेबुल उपरे तुमे गोटे सपोज जे कोनोसी गोटे बॉक्स अछि, से बॉक्स को तुमे अप्लाई करछो केते फोर्स रे ना 2.8 न्यूटन रे। 2.8 न्यूटन फोर्स अप्लाई करछो, किंतु फ्रिक्शन केते अप्लाई करछि फोर्स? तुमे जानछो अप्लाइड फोर्स रो डायरेक्शन फ्रिक्शन रो काम होउछ सब अपोज करिवो, कंकोडा टाइप रो नहीं। तो फ्रिक्शन सब ता काम होउछि जहा तुमे जो डायरेक्शन है, सपोज मु ए बॉक्स टा को ए डायरेक्शन टाणुछि, फ्रिक्शन सब ऐड करियो एमिति। फ्रिक्शनल फोर्स टा एक्ट करिवो एमिति, बुझला। तो फ्रिक्शनल फोर्स केते आसला? 8 न्यूटन। तुम निजे को जदि तुमे गोटे बॉक्स को तुमे टाणुछ ए डायरेक्शन रे, बॉक्स टा ऑटोमेटिकली पछु पड़ेबो। तुमे देखो तुमे फोर्स अप्लाई करछो 2.8 न्यूटन रे, किंतु फ्रिक्शनल फोर्स केते 8 न्यूटन आसुछि। दिस इज पॉसिबल। जदि एमिति हेई थांता ताहले कोन हेई थांता ना बॉक्स टा मु आगो उठाना लागू बॉक्स टा ऑटोमेटिकली पछु पड़े थांता। एमिति होउछि कि? एमिति होउछि कि? अच्छा, फियर ऑफ क्लोज स्पेस। बड़ जगह रे एंजाइटी फील हुए, हार्ट बीट फास्ट हुए, मुंड बिंधा हुए, वोमिटिंग भी हुए। अच्छा अच्छा अच्छा, ताले मोर सी प्रॉब्लम टा अछि। मोर सी प्रॉब्लम टा अछि। अच्छा, 8 न्यूटन, एफ एस इज इक्वल टू 8 न्यूटन। ताले मते को एठे पिलाने फ्रिक्शनल फोर्स 8 न्यूटन हबो नाही। फ्रिक्शनल फोर्स सब बेले अप्लाइड फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन सब बेले अप्लाइड फोर्स सहित समान हे जिवो। अप्लाइड फोर्स सहित कोन हे जिवो? समान हे जिवो। ताहले एइटे स्टैटिक फ्रिक्शन वैल्यू प्लान केते 2.8 न्यूटन। बुझला, एमिति केबे पॉसिबल नुहे तुमे गोटे बॉडी को टाणु जो आगो को, से फ्रिक्शन पई से पछु पळेबो, हबनी। तो बॉडीटा रेस्ट अछि माने फ्रिक्शन निजे एडजस्ट हबो। फ्रिक्शन नुहे कि ता फोर्स ता बढ़ेबो। एइटे फ्रिक्शन वैल्यू 8 न्यूटन प्लान हबो नाही। दिस बिकम्स इक्वल टू स्टैटिक हमर अप्लाइड फोर्स 2.8 न्यूटन। एटा आंसर हबो 2.8 न्यूटन, ऑप्शन ए। हैला, जो माने 8 न्यूटन भाबी खुशी हेइथलो से आंसर भूल। आंसर विल बी 2.8 न्यूटन। आंसर विल बी 2.8 न्यूटन। हैला, नेक्स्ट क्वेश्चन। The force required to just move a body up an inclined plane is double the force required to just prevent the body from sliding down the plane. The coefficient of friction is mu. The inclination theta of the plane will be what? अच्छा, ये गोटे भलो क्वेश्चन पिला माने, ये गोटे बढ़िया क्वेश्चन। The force required to just move a body of an inclined plane, गोटे inclined plane अछि, ये गोटे inclined plane। inclined plane रो angle of inclination केते अछि? थीटा। inclined plane रो angle of inclination केते अछि? थीटा अछि। अच्छा, ताले गोटे बॉडी ता ऊपर अछि, दिस इज ए बॉडी। ए बॉडी रो मास अछि m। The coefficient of friction is mu, okay। The inclination theta, angle of inclination is theta, ठीक अछि, नो प्रॉब्लम। एबे क्वेश्चन पचारिछि तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन वैल्यू केते पचारिछि? थीटा रो वैल्यू पचारिछि इन टर्म्स ऑफ म्यू, ओके। ठीक अछि, दीटा केस पचारिछि।
दीटा केस देछि तो फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट भल से क्वेश्चन पढ़ो द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट मूव ए बॉडी अप एन इंक्लाइंड प्लेन is double the force required to just prevent the body from the sliding the down the plane अच्छा से कहूची गोटे बॉडी को जतले तळकू टाणीबा जतले बॉडीटा तळकू मूव करूची सेही टाइम रे जो फोर्सटा दरकार होची आ गोटे बॉडी को जतले ऊपर को उठे ता भीतर रिलेशन देछि ठीक अछि हम टिके तार डायग्राम कर दबा ये बॉडी अछि पिला माने इंक्लाइन प्लेन माने ता ऊपर आर्ट करिवो वेट mg नॉर्मल रिएक्शन आसीबो n एतिकी तो ताको हमें दीटा स्प्लिट करिबा ए एंगल टा थीटा हि जिवो तुमे समझ जानिचो ए एंगल ले जिवो दिस इज mg cos थीटा एई पटे गोटे फोर्स आसीबो दिस विल बी mg sin थीटा हला इक्विलिब्रियम कंडीशन नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल टू mg cos थीटा ठीक अछि at equilibrium normal reaction will be equal to mg cos theta अच्छा केते ऑप्शन डी ठीक अछि जार ऑप्शन डी बारछि पिलाने से ठीक अछि निजे टिके ट्राई करो निजे सॉल्व करके आंसर दवा पई ओके जदि निजे सॉल्व करी आंसर दउ ना हो ताले किछि पिला माने लाभ नाही जे तुमे सपोज कोटू सर्च करी आंसर दे दोछ तो फटर में किछि सोर्स यूज करके तुमे सॉल्व करी कमेंट बॉक्स आंसर दोछ कोनोसी लाभ नाही ओके आंसर भूल हो ठीक हो निजे ट्राई करो आ कमेंट बॉक्स आंसर दियो सो दैट तुमरो ही बेनिफिट हो तुम्हें ही बेनिफिट रहइबो जदि तुम निजे सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स दोछ ओके ताले n रो वैल्यू अछि mg cos थीटा तो क्वेश्चन देछि फर्स्ट केस देछि पिलाने द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट मूव ए बॉडी अप एन इंक्लाइंड प्लेन गोटे बॉडी को पिला माने चेष्टा करछे जेते इंक्लाइंड प्लेन रे बॉडीटा अछि बॉडी तळ को खसिबो हमें किछि फोर्स अप्लाई करिबा से बॉडी को कोन करिया पई ना ऊपर को जिया पई सपोज दिस फोर्स इज f1 केस 1 ने गोटे फोर्स अछि f1 सेही फोर्स रो वैल्यू कोन देछि ना दिस इज डबल द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिवेंट द बॉडी फ्रॉम स्लाइडिंग गोटे बॉडी को जस्ट ऊपर को उठिया जो फोर्स ता दरकार होउची सेही फोर्स रो वैल्यू कोन होबो ना डबल द फोर्स व्हिच इज रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिवेंट द बॉडी फ्रॉम स्लाइडिंग ए बॉडी ता इंक्लाइन प्लेन ऊपर रखिबी बॉडी टिके कोन होबो डाउनवर्ड मूव करिवो को जस्ट रेस्ट को नवा पई जो फोर्स ता दरकार होउची ताकू कहउची f2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन f1 इज इक्वल टू 2f2 बुझियला क्वेश्चन देजी गोटे बॉडी को ऊपर को मूव करिया पई जो फोर्स ता दरकार होउची सेही फोर्स रो वैल्यू डबल हबो कारण ना जो बॉडी को जस्ट से रखिया पई इंक्लाइन प्लेन ऊपर बॉडी ता रखिले बॉडी ता स्लाइड हबो से बॉडी को स्लाइडिंग करिया रु रखिया पई जो फोर्स ता दरकार हबो ताकू नेबी f2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन f1 इज इक्वल टू f2 तो एतिकी डाटा देछि एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दे देछि क्वेश्चन ने पचारिछि कोन ना एंगल ऑफ इंक्लिनेशन केते पचारिछि ठीक अछि ताले फास्ट बाहर करे f1 केते देन f1 केते आसीबो जेतले बॉडीटा अपवर्ड मूव करूछि ताले ए केस रे फ्रिक्शन केमिति आसीबो फ्रिक्शनटा पिला माने बॉडी जो डायरेक्शन में मूव करियो तार अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनटा ई पटे f ताले ए केस रे f1 इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स प्लस केते आसीबो mg sin थीटा फ्रिक्शनल फोर्स केते ना फ्रिक्शनल फोर्स जान f इज इक्वल टू म्यू n माने कोन म्यू रो वैल्यू होची mg म्यू into n वैल्यू ला mg cos theta so putting this value here तो mg cos theta plus mg sin theta okay second case f2 कोन देछि ना गोटे बॉडी को जस्ट प्रिवेंट करिवि स्लाइडिंग रो ताले ए केस रे सेकंड केस रे f2 रो वैल्यू केता आसीबो f2 विल बी इक्वल टू जेतरे बॉडी ता तळकु स्लाइड करूची पिला माने फ्रिक्शन ता सेकंड केस रे एमित आसीबो सेकंड केस रे फ्रिक्शन ता इडा गोटे फिगर करूची जेतरे बॉडी ता पिला माने तळकु मूव करिवो फ्रिक्शन ता एमित ऐड करिवो एई पटे फ्रिक्शन आसीबो आ एई डायरेक्शन ने बॉडी f sin थीटा आसीबो ओके एई केस रे बॉडी जो स्लाइडिंग रू प्रिवेंट करे जो फोर्स ता दरकार हबो दिस विल बी f sin थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स तो f sin थीटा आसीबो f sin थीटा बुझले दिस विल बी f sin थीटा दिस मु लिखि परिबी एटे mg sin थीटा डायरेक्ट लिखि दउची दिस इज mg sin थीटा एटा f sin थीटा न लिखि ताकू मु लिखुची कोन mg sin थीटा दिस इज mg sin थीटा दिस एंगल इज थीटा तो mg sin थीटा ए पट आसला माइनस फ्रिक्शनल फोर्स तो mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा हैला बिकॉज़ फ्रिक्शनल फोर्स वैल्यू होची म्यू mg cos थीटा वर्तमान पई एबे दीटा को सॉल्व कला पारे ए दीटा को सॉल्व कला पारे f1 इज इक्वल टू ए जो इजे यूज करबा सॉल्व करो
सॉल्व करो f1 इज इक्वल टू 2f2 f1 जार केते पुट करबी देखो ई केस रे f1 वालो केते देछि म्यू एडे mg कॉमन नै जाउछि mg कॉमन गला परे बस सिंपली लिखि दियो जदी किछि हो जाउछि म्यू mg cos थीटा प्लस mg sin थीटा म्यू mg cos थीटा प्लस mg sin थीटा ओके सेकंड এই কেস আসলে কেতে mg sin theta minus mu mg cos theta this equal 2 into mg sin theta minus mu mg cos theta तो ये केते आसिला सब टर्म रे mg अछि काटो mg को this will be mu cos theta plus sin theta is equal to 2 sin theta minus 2 mu cos theta सब टर्म मु mg को काटि देली वर्तमान पई आउ कोन करिवा एपटको नहीं जाउछि दिस विल बी 3 म्यू cos थीटा इज इक्वल टू sin थीटा तो tan थीटा इज इक्वल टू 3 म्यू थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 म्यू तो थीटार वैल्यू केते आसला tan इनवर्स 3 म्यू सो ऑप्शन केते ऑप्शन करेक्ट हबो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर ओके ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर ठीक अछि नेक्स्ट आउ लॉज ऑफ मोशन किछटा क्वेश्चन डिस्कशन करिया तापर आउ किछटा क्वेश्चन मु तुम देई देबी तुम निजे ट्राई करियो पिला माने निजे ट्राई करिवो क्वेश्चन को सॉल्व करिया पई मु ए लॉज ऑफ मोशन कंप्लीट कर देकी आउ किछ क्वेश्चन जा रहले तुम निजे सॉल्व करिवो ओके ठीक अछि ए बॉडी इज प्लेस्ड ऑन एन inclined plane and has to be pushed down in order to make it move गोटे बॉडी टा गोटे inclined plane ऊपर अछि एटा गोटे inclined plane ऊपर गोटे बॉडी टा अछि ओके बॉडी रो मास अछि केते m and has to push down in order to make it move गोटे बॉडी को तळकू पुश करा होची मूव करिया पई the angle made by the normal reaction with the vertical ताले ए केस से normal reaction this is normal reaction this is vertical mg अच्छा ए एंगलटा एटा ए एंगलटा दिस मते को ए एंगलटा भी थीटा हबो कि नाही तो एटा ए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जेति की नॉर्मल रिएक्शन या एटा दिस इज वर्टिकल ए वर्टिकल एंगल रे भी थीटा हबो ए एंगल थीटा टा माने अल्टीमेटली से एंगल ऑफ इंक्लिनेशन न पचारी की एमिति की लैंग्वेज को चेंज कर देछि एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड वर्टिकल दिस इज आल्सो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन तो सेटार वैल्यू पिलाने मते को जति तो गोटे बॉडी को तळ को पुश करा जाउछि मूव करिया पई ताले सेही केस रे ई जो थीटा रो वैल्यू एंगल ऑफ रिपोज ठारू कोन अछि लार्ज अछि ना स्मॉल अछि ना इक्वल अछि ना आउ कोन अछि बुझे तो एंगल ऑफ रिपोज हमें फ्रिक्शन रे जानि थिबा एंगल ऑफ रिपोज होउछि क्वेश्चन कोथरे देबे क्वेश्चन मु अपलोड कर देबी तमर करेस्पोंडिंग ग्रुप रे ओके ग्रुप किमा तमर आप रे अछि आप रे एबे जो नुवा बैच ता स्टार्ट होउछि से आप रे मु अपलोड कर देबी ओके एसएसबी टीजीटी 2.0 आप बाजे कोन से मु ग्रुप रे चंदन सर को सेंड कर देबी सर तमर करेस्पोंडिंग ग्रुप रे सेंड कर देबे बुझुछि नला आउ किछि आ गोटे क्लास नै की ताको आउ किछि पार्ट कंप्लीट करिवा आज किछि मु तुम क्वेश्चन दे दोछि तुम प्रैक्टिस करो आउ किछि आ गोटे क्लास नै की ताको आउ जो रेस्ट पार्ट रहले कंप्लीट करिवा ओके ठीक अछि तो ए बॉडी इज प्लेस्ड ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन एंड हैज टू पुश मते को जदी बॉडी को पुश करा होछि ताले मन रखितो एंगल ऑफ रिपोज जदी थीटा आर अछि थीटा आर माने कोन एंगल ऑफ रिपोज तुम समझ जानथिबो तो एंगल ऑफ रिपोज होछि इट इज द मिनिमम angle it is the maximum angle of inclination at which the body is at rest on the inclined plane ता पर ठार जदी angle of inclination greater than theta r ही जीवो माने theta r माने angle of repose ठार अधिक होई जीवो बॉडी टा ऑटोमेटिकली स्लाइड हो फ्रिक्शन एटा निहार तुम पडिथिबो ओके जदी angle of inclination नो वैल्यू angle of repose ठार अधिक होइथिबो ताले बॉडी विल ऑटोमेटिकली स्लाइड बॉडी टा निजे निजे स्लाइड हे जीवो जदि थीटा इज लेस देन थीटा ताले बॉडी टा स्लाइड होबो नाही हला बॉडी विल बी एट रेस्ट ताले एई केस रे
যদি বডিটা লেস দ্যান আঙ্গেল অফ রিপোজ ଅଛି তাহলে বডিটা ରେଷ୍ଟ ଅଛି, ତାହେଲେ ବଡି ରେଷ୍ଟ ଅଛି ମାନେ ତାକୁ ଯଦି ତଳକୁ ମୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବା ତାହେଲେ ବଡିକୁ ତଳକୁ କିଛି ଫୋର୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତ in this situation the angle of inclination is less than angle of repose. ଓକେ, ଲେଖା ହେଇଛି ବଡି ହାସ୍ ଟୁ ପୁsh, ମାନେ ବଡିକୁ କିଛି ଫୋର୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ତଳକୁ କଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ମୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ କେସରେ ବଡିର ଆଙ୍ଗେଲ ଅଫ ଇନକ୍ଲିନେସନ, ଯୋଉ ଆମର ଇନକ୍ଲିନେସନ ଅଛି ଯୋଉ ସରଫେସଟା, ତାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଟା ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ୍ ଆଙ୍ଗେଲ ଅଫ ରିପୋଜ ଅଛି। ଯଦି ଗ୍ରେଟର ଦ୍ୟାନ୍ ଆଙ୍ଗେଲ ଅଫ ରିପୋଜ ଥାନ୍ତା ସେ କେସରେ ବଡିଟା ଅଟୋମେଟିକାଲି ମୁଭ୍ କରିଥାନ୍ତା, ତାକୁ କୌଣସି ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଫୋର୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ନାହିଁ। ହେଲା, ତ ଅପସନ ସି ୱିଲ୍ ବି ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଆଚ୍ଛା, ୱାର୍କ ପାୱାର ଏନର୍ଜି ର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କର। ପିଲାମାନେ ୱାର୍କ ପାୱାର ଏନର୍ଜି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କର, ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କର। ୱାର୍କ ପାୱାର ଏନର୍ଜି ଗୋଟେ ଫୋର୍ସ ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ବଢିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଗୋଟେ ଫୋର୍ସ ଦେଇଛି F is equal to কে এক্স স্কোয়ার, ଗୋଟେ ଫୋର୍ସ ଦେଇଛି। acts on a particle at an angle theta is equal to 60 degree। ହେଲା, ଗୋଟେ ଏଇଟା ସରଫେସ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ସରଫେସ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ବଡି ଅଛି। ଏ ବଡି କେତେ ଫୋର୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛି, ବଡି ଉପରେ ଫୋର୍ସ ଆପ୍ଲାଏ ହଉଛି F is equal to কে এক্স স্কোয়ার। দিস ইজ বেসিକାଲି ভ্যারিয়েবল ফোর্স ଜଣା ପଡୁଛି। এক্স মানে যদি ଆମର পজিশন ডিস্টান্স ইনক্রিজ হଉଛି তাহলে ফোর্স ର ভ্যালু ইনক্রিজ হଉଛି। দিস ইজ বেসিকালি ভ্যারিয়েবল ফোর্স। এই ফোর্সটা ପିଲାମାନେ ହରିଜେଣ୍ଟାଲ ସହିତ କେତେ ଆଙ୍ଗେଲ କ୍ରିଏଟ କରାଯାଇଛି ନା 60 ଡିଗ୍ରୀ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଫୋର୍ସଟା ହରିଜେଣ୍ଟାଲ ସହିତ କେତେ ଆଙ୍ଗେଲ କ୍ରିଏଟ କରୁଛି 60 ଡିଗ୍ରୀ। the work done on displacing the particle from x1 to x2, ମାନେକର ପାର୍ଟିକଲଟା ଏବେ x1 ପୋଜିସନ ଅଛି, ବଡିଟା x2 କୁ ଯିବା ପାଇଁ କେତେ ୱାର୍କ ଡନ୍ ଦରକାର ହବ। ୱାର୍କ ଡନ୍ ର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ, ୱାର୍କ ଡନ୍ ର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ଆସିବ। ହେଲା, ପିଲାମାନେ ୱାର୍କ ଡନ୍ ର ଭାଲ୍ୟୁ ହଉଛି W is equal to Fs। ହେଲା, W is equal to F dot S। This is applicable only when the force is constant। ଗୋଟେ constant force ପାଇଁ this is applicable। but W is equal to F dx ର integration from x1 to x2, okay, this is applicable when force is variable। এইটা এই ফর্মুলা তে applicable তো constant force ପାଇଁ। এই ফর্মুলা কেତେବେଳେ applicable ଗୋଟେ variable force ପାଇଁ। ଗୋଟେ variable force ପାଇଁ this formula is applicable। তাহলে apply କର ପିଲାମାନେ, ଏଠି f ର value ଦେଇଛି kx ସ୍କୋୟାର, ଇଏ ଅଛି dx limit x1 to x2 क्वेश्चन ଦେଇଛି। ତାହେଲେ k ଟା ବାହାରୁ ଗଲା, x ସ୍କୋୟାର ଆସିବ x cube by 3। this is from x1 to x2, k by 3, this will be x2 kx স্কোয়ার ଅଛି। আচ্ছা, এগেন ପିଲାମାନେ এই ଯୋଉ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟଟା ନବାଟା କୋଉ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ନବା, बेसिकली ये जो एफ रो जो कंपोनेंट अच्छी, दिस विल बी द कंपोनेंट व्हिच इज अलोंग डिस्प्लेसमेंट। তাহলে এটি এফ cos থিটা কম্পোনেন্ট মানে এফ 60 ডিগ্রি, বুঝলা তো। তাহলে এফ 60 ডিগ্রি, দেখো এই কম্পোনেন্ট এফ sin 60 ডিগ্রি, দিস ইজ নট রেসপন্সিবল ফর ডিসপ্লেসমেন্ট। তো এই কেস রে এফ র जो দুইটা কম্পোনেন্ট রইলা ফোর্স র, তাহলে এফ cos থিটা কম্পোনেন্ট হি রেসপন্সিবল গোটে বডি কু ডিসপ্লেসমেন্ট করিয়া পাই ফ্রম x1 টু x2 পজিশন। তাহলে ইন দিস কেস উই হ্যাভ টু টেক এফ cos থিটা। তাহলে এইটা जो এফ পিলানে পুট করিবি, এটা কো কম্পোনেন্ট পুট করিবি না এফ cos থিটা কম্পোনেন্ট পুট করিবি। তাহলে এই এফ এক্স তাকু মু কনসিডর করুছি, দিস ইজ এফ ইনটু হাউ মচ cos 60 ডিগ্রি 1/2, তাহলে f/2। তাহলে এটা এফ এক্স র ভ্যালু পিলানে কেতে হিজিবো f/2। মু লিখি দউছি, এটা মানে cos কম্পোনেন্ট f/2, দিস উইল বি dx x1 to x2। তাহলে মু লিখিবি 1/2 বাহারিলা kx স্কয়ার dx, দিস ইজ ফ্রম x1 to x2। तो 1/2 k টা বাহারକୁ ଆସିଲା ବାରି, this is x cube by 3 from x1 to x2, k by 6 x2 cube minus x1 cube। ओके, x2 cube minus x1 cube। तो এই ভিতরକୁ অপশন करेक्ट হবো। which option is correct? option B, option B is the correct answer। option B is the correct answer, very good। ହେଲା, option B is the correct answer। अच्छा ଆଉ ପିଲାମାନେ ଆଉ 5ଟା क्वेश्चन डिस्कशन करिया तापर बंद करिया। ओके, ଆଉ 5ଟା क्वेश्चन डिस्कशन कर देकी वर्क पावर एनर्जी कंप्लीट करला पारे ये कर दवा, तुमे निजे क्वेश्चन को ट्राई करिवो। हला, आ गोटे एमिति स्टार्ट करिया ଆମେ प्लानिंग करथुलु सार मु कि से एमसीक्यू सेक्शन, एमसीक्यू सेशन में स्टार्ट करिवा।
सो दैट ये आम चैप्टर वाइज गोटे चैप्टर जिते पॉसिबल प्रति इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट को लेकिन क्वेश्चन तो एबे जोटा कली तो माने चैप्टर मिक्स करके तो सेमिति नुहे सपोज मु डिस्कशन करूची चैप्टर हीट चैप्टर बा लॉज ऑफ मोशन इच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को लेकिन एमसीक्यू थिबो लॉज ऑफ मोशन इच एंड एवरी कॉन्सेप्ट ओके जहाँ जहाँ थिबो से कॉन्सेप्ट जस्ट रिवाइज करिवा तापर ये ओके तो जहाँ कम्प्लीटली थ्योरी एंड जहाँ पढ़ाई क्लास से छाड़ से गोटे जिनस एबे जस्ट खाली रिकॉल करिवा गोटे कॉन्सेप्ट को रिकॉल करिवा ता सहित एमसीक्यू रिकॉल एमसीक्यू तो पढ़ी से सेटा बेनिफिट का पई हबो जो माने पढ़ी आसीथिबे ओके जो माने थरे पढ़ीथिबे जस्ट ओवरलुक करथिबे कॉन्सेप्ट जानिथिबे तांको पई बेनिफिट हो आउ किछ न पढ़ी जदी डायरेक्टली आसी क्लासरूम रे बसिबो सेटा फ्रुटफुल हबो नै एमसीक्यू करिया पूर्वरु निजे पढ़ी आसीथिबो ठीक से तापर एमसीक्यू तुमको इंटरेस्ट लागिबो और न पढ़ी आसी जदी एमसीक्यू क्लास अटेंड करछो दिस विल बी नॉट इनफो बेनिफिट फॉर यू सर इन्फॉर्म करिवे को चैप्टर आमे पढ़ी के आसीबो हाँ तो मु ग्रुप ने जो क्लास रे मु गोटे क्लास रे कहि देबी सपोज मो जो क्लास रहउछि से क्लास मंडे सॉरी ट्यूसडे एंड सैटरडे मु क्लास रे कहि देबी कि हमर एई दिन एमसीक्यू हबो हमर या पर फिक्स हो जाउछि तो सेटा को देगी तमे गोटे दीटा बेसी आमे चैप्टर को नबा नै गोटे बा दीटा चैप्टर को नै कि आमे कंबाइन करी करिवे हला से चैप्टर दीटा कहि देथिबी से चैप्टर पढी आसीथिबो तापर एमसीक्यू स्टार्ट करिया बुझुछि ओके ठीक अछि तो ये वेरी गुड आंसर जीरो हम देखो गोटे स्टोन दे गोटे स्टोन पिला माने मास देछि स्टोन मास देछि एम ए स्टोन को एमती सर्कुलर पाथ रे हम कोन करछे रिवॉल्व करूछे स्टोन को सर्कुलर पाथ रे एमती रिवॉल्व करूछे यार लेंथ केते देछि एल देछि क्वेश्चन पचारिछि कोन क्वेश्चन देछि a stone of mass m is tied to a string of length l at one end by holding second end it is wheeled अच्छा तुम्हें नॉर्मल एमिति गोटे तुम्हें देखिथियो गोटे आमे एमिति छोट बेले गोटे सूता बा जे कोनसी जिंस स्ट्रिंग देछि गोटे नॉर्मली तुम्हें गोटे स्टोन को बांधी के एमिति घुरे ओके इन घुरा होछि देन व्हाट इज द वर्क डन केते आसीबो नॉर्मली मते को ई केस रे सेंट्रीपेटल फोर्स ता होछि एमिति डिस्प्लेसमेंट होछि along this direction ए पटला फोर्स ए पटला डिस्प्लेसमेंट ताले वर्क डन तांग वित एंगल केते डिग्री 90 डिग्री तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट विल बी वर्क डन तो एंगल ता 90 डिग्री हला माने एंगल ता जदी 90 डिग्री होउछि ताले वर्क डन केते जो एफ एस cos 90 डिग्री विल बी इक्वल टू 0 तो वर्क डन इज इक्वल टू 0 वर्क डन केते हिजिबो 0 हिजिबो हला वर्क डन विल बी 0 ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन if the kinetic energy is increased by 300% पिलाने kinetic energy ता 300% increase होउछि ताले momentum will increase kinetic energy is increased by माने कर इनिशियली kinetic energy पिला माने केते थिला kinetic energy E के थिला वर्तमान में kinetic energy केते ही गला ना 300% increase हला 300% माने 300 by 100 into kinetic energy this will be equal to केते E के plus 3 E के this is equal to 4 E के तो kinetic energy केते गला 4 E के क्वेश्चन पचारिछि तो मोमेंटम विल बी इंक्रीज्ड बाय तो इनिशियली मोमेंटम केते था सपोज p एबे मोमेंटम केते हबो बाहर करिया तापर चेंज इन मोमेंटम परसेंटेज ऑफ चेंज इन मोमेंटम बाहर करिया अच्छा पिला माने मते को काइनेटिक एनर्जी जति इनिशियल एतिक थिला एतिक मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी भीतर रिलेशन अछि मोमेंटम इज इक्वल टू दिस मच p इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 2me ताले एबे मते को p डैश न्यू मोमेंटम विल बी 2m into e k डैश किछि प्रॉब्लम की तो एटे लिखि पारिबी 2m e k डैश जगह केते लिखि पारिबी 4 e k बिकॉज़ न्यू काइनेटिक एनर्जी ए 4 रूट ओवर 2 2 into 2m e k this will be equal to how much 2 ए 2m e के जगह p लिखि पारिबी तो नुआ मोमेंटम ता पिला माने केते आसला न्यू मोमेंटम will be equal to 2p initial momentum is equal to p ताले what will be the change in momentum will be equal to p dash minus p is equal to 2p minus p is equal to p the change in momentum is equal to p what is the percentage of change in momentum
percentage of change in momentum is equal change in momentum by initial momentum into 100. The change is P by P into 100. This will be equal to 100. So 100%. The change in momentum will be equal to 100%. Okay. So 100% means option A is correct answer. Option A will be the correct answer. Okay. I want to question roila. Particle moves in a potential region having potential energy U is equal to kete 8x square minus 4x plus 400 joule. Potential energy value ଏତିକି ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ. So question ପଚାରିଛି find the state of equilibrium. କୋଉ ପୋଜିସନ ରେ ପାର୍ଟିକଲ ଟା ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ରହିବ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ କୁ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ we have to find the derivative of u with respect to x. du by dx is equal to 0 put କରିବା. ओके जदि पोटेंशियल एनर्जी देइछि पोटेंशियल एनर्जी रो वैल्यू को फास्ट आमे डिफरेंशिएट करिवा विथ रिस्पेक्ट टू x जदि y देइथिबो विथ रिस्पेक्ट टू y करिवा कोन पई ना जतले पोजीशन इक्विलिब्रियम रो पोजीशन बाहर करिया पई देइथिबो से केस आमे डेरिवेटिव करिया मते को डेरिवेटिव कले के आसीबो 16x 4 इज इक्वल टू 0 तो 16x इज इक्वल टू 4 x will be equal to 4 by 16 this will be 1 by 4 0.25 तो ये हूँ पिला माने स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम माने x इज इक्वल टू 0.25 हैला इक्विलिब्रियम कंडीशन बाहर करिया पई हेले तो आमे कोन करिबा ना तार डेरिवेटिव करिबा पोटेंशियल रो विथ रिस्पेक्ट टू x से जो वैल्यू बाहरिबो सेटा होची पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हेगला अच्छा तो ये पिला माने स्टेबल इक्विलिब्रियम जदि एमिदी पछारी पारे तो टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम whether it is stable equilibrium unstable equilibrium or neutral equilibrium ताले हमें केमिति बाहर करिया ताको डबल डिफरेंशिएट करिवा जदि हम सिंपली एटा पचारि छि जदि पचारना स्टेबल अनस्टेबल और न्यूट्रल ताले हम डबल डेरिवेटिव करथा d स्क्वायर y by dx स्क्वायर this will be equal to how much this will be केते बाहरिबो 16x minus 4 को डबल कले 16 हैला तो d स्क्वायर u by dx स्क्वायर रो वैल्यू at x is equal to 0.25 this will be 16 16 टा ग्रेटर देन 0 बाहरुछि हैला तो ग्रेटर देन 0 बाहरुछि ताले जदी यार वैल्यू कोन आसीबो स्टेबल ना अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आसीबो जत्ते बेले डबल डेरिवेटिव रो वैल्यू बाहरुछि जदी 0 बाहरी थांता दिस इज व्हाट हमरो न्यूट्रल ग्रेटर देन 0 वाले दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हैला जदी d स्क्वायर u by dx स्क्वायर at x is equal to if x is equal to some point 0 बाहर थांता ताले न्यूट्रल जदी लेस देन 0 बाहर थांता ताले स्टेबल इक्विलिब्रियम ताले मन रखिबो ताले एबे जो इक्विलिब्रियम पोजीशन बाहरला सी इक्विलिब्रियम पोजीशन अनुसार हमें पाइले दिस इज व्हाट unstable equilibrium since d2 by dx2 greater than 0 okay less than 0 asle this will be stable hoitanda equal to 0 hoitile this will be unstable तो ये दीजिए the graph between the potential energy u and displacement x केते आसीबो potential energy u गोटे stable equilibrium पाई stable equilibrium पाई पिला मन रखिबो एटा हैला पोटेंशियल एनर्जी रो वैल्यू एतिक आसीबो कोन पई ए केस रे हमरो du by dx दिस विल बी कोन आसीबो लेस देन 0 बाहरिबो ओके एइटा आसीबो हमरो अनस्टेबल ए ग्राफ एनालिसिस पुनी अछि एइटा हमरो आसीबो प्ले माने अनस्टेबल पाई एटा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पाई एटा स्टेबल इक्विलिब्रियम पाई न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पाई हॉरिजॉन्टल आसीबो सर 0 हेले कोन हबो जदी d2 by dx2 एटा जदी 0 हबो जदी इफ हैला जदी एइटा पिलान 0 हबो तो सेइटा हबो न्यूट्रल न्यूट्रल इक्विलिब्रियम at x x जो वैल्यू पुट करिया जदी 0 होइतांता ताले न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होइतांता न्यूट्रल इक्विलिब्रियम ठीक है ना ओके
ठीक अच्छे लास्ट क्वेश्चन ये पे आम लास्ट क्वेश्चन आसला मत कह ये क्वेश्चन देजी an engine pumps water through a hose pipe. Water passes through the pipe and leaves with it a velocity of 2 meter per second. से कहिछि वाटर टा गोटे पाइप रे फ्लो करूछि तार वेलोसिटी केते दैछि 2 मीटर पर सेकेंड. The mass per unit length of water is केते ना 100 kg per meter. Mass per unit length is एतिकी. What is the power of the engine? बढ़िया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन तो ट्राई करो क्वेश्चन को सॉल्व करी कमेंट बॉक्स आंसर दवा पाई तो क्वेश्चन दीजी गोटे इंजिन कौन करुच्ची ना वाटर को लिफ्ट करुच्ची थ्रू ए पाइप नहीं गोटे मोटर हम इमेजिन करि परिबा से वाटर रो वेलोसिटी देजी पिला 2 मीटर पर सेकंड मास पर यूनिट लेंथ of water that flows through this pipe is 100 kg per meter cube. So what is the formula to calculate the power? Simply ପିଲାମାନେ ଏଇ ଟାଇପ ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ମନେ ରଖିବା କଣ ସେ ଫର୍ମୁଲାଟା ଦିସ୍ ଇଜ ମିଉ ଇନଟୁ ଭି କ୍ୟୁ ହେଲା ପାୱାର ର ଫର୍ମୁଲା ହଉଛି ପିଲାମାନେ ମିଉ ଇନଟୁ ଭି କ୍ୟୁ ମିଉ ଟା ହଉଛି ମାସ୍ पर यूनिट लेंथ ଭି ଟା ହଉଛି ভেলোসিটি ଯଦି କହ ସାର୍ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇ ଫର୍ମୁଲା କେମିତି ଆସିଲା ସିମ୍ପଲି ମୁଁ କହି ଦଉଛି पावर पिलाने फॉर्मूला होची केते ना वर्क बाय टाइम बा सिंपली कहि पारि तुम जानि छ फोर्स इनटू वेलोसिटी यस नो फोर्स इनटू वेलोसिटी को पावर कहि परिबी तो फोर्स जगह रे मु लिखि परिबी मास इनटू एक्सेलरेशन यस नो इनटू वेलोसिटी एक्सेलरेशन जगह रे मु लिखि परिबी वेलोसिटी इनटू वेलोसिटी बाय टाइम यस नो ताले मु लिखि परिबी mv स्क्वायर बाय t किसी प्रॉब्लम अच्छी ऊपर मु मल्टीप्लाई करी केते v बा l ऊपर मल्टीप्लाई कली l तळे मल्टीप्लाई करी l नो प्रॉब्लम l बाय t केता आसीबो l बाय t आसीबो v ये पुने आसला v स्क्वायर तो m बाय l मास पर यूनिट लेंथ को लिखबी म्यू बा मास linear mass density v into v square this will be vq तो दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट फॉर्मूला पिला माने क्वेश्चन को यदि पूरा गोटे सेकेंड सॉल्व करे पे चाहूच ताले यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला p इज इक्वल टू म्यू इनटू vq मास पर यूनिट लेंथ इनटू क्यूब ऑफ वेलोसिटी तो मास पर यूनिट लेंथ केते छि 100 vq केते v रो वैल्यू केते छि 2 2 रो क्यूब तो दिस विल बी 100 इनटू 8 दिस इज 800 पावर यूनिट होची वाट तो आंसर विल बी ऑप्शन ए Option A will be the correct answer. 800 watt. Okay. ठीक अच्छी तो आज पे एति थाऊ आम कौन कौन चैप्टर डिस्कशन कले ऑप्टिक्स डिस्कशन कले ओके लॉज ऑफ मोशन डिस्कशन कले वर्क पावर एनर्जी डिस्कशन कले तो तुम किसी होमवर्क मत यही क्वेश्चन टा आंसर कमेंट बॉक्स रे जनइबो ओके गोटे क्वेश्चन दूची पिला माने ये क्वेश्चन आंसर तुम कमेंट बॉक्स में जनइबो ये क्वेश्चन तुम होमवर्क रहिला सॉल्व करिवो सॉल्व कला पर ये गोटे क्वेश्चन दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 एटा को मु ये कर दोची क्वेश्चन नंबर 1 कर दोची क्वेश्चन नंबर 1 हला दिस इज क्वेश्चन 1 या को सॉल्व करियो गोटे इलेक्ट्रिसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी को नै गोटे क्वेश्चन अछि हला निजे सॉल्व करिवो आराम से भाबिवो तापर कमेंट बॉक्स आंसर दो ठीक हो कि मैं भूल हो एटा गोटे क्वेश्चन एटा गोटे क्वेश्चन पिला अछि या को भी सॉल्व करिवो सॉल्व करी कमेंट बॉक्स आंसर दो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 हला ये अच्छी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन गोटे क्वेश्चन सी आसला करंट इलेक्ट्रिसिटी तो टिके यार स्क्रीनशॉट नहीं जाओ स्क्रीनशॉट नहीं कि तुम तो ग्रुप रे पीडीएफ भी सेंड करी स्क्रीनशॉट नहीं कि क्वेश्चन को सॉल्व करी कमेंट बॉक्स रे टिके आंसर जणाइबो ओके ये सॉरी सॉरी ये इलेक्ट्रिसिटी सॉरी सॉरी ये पिला माने ईएमआई रो नुहे ये भी करंट इलेक्ट्रिसिटी रो ये भी करंट इलेक्ट्रिसिटी रो ये भी करंट इलेक्ट्रिसिटी ये दीटा करंट इलेक्ट्रिसिटी रो ओके आउ गोटे क्वेश्चन देबी कि आउ गोटे क्वेश्चन दवा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन दवा भलो क्वेश्चन गोटे
ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 3 ହେଲା। ये क्वेश्चन नंबर 3 तो याकू भी ट्राई करो है ना। ये क्वेश्चन टा पिला माने हमर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नो ଗୋଟେ ବଢିଆ क्वेश्चन कि कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେଇଛି ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କର ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆନ୍ସର ଜଣାଅ ହେଲା। ଏ ତିନିଟା ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମେଗ୍ନେଟିକ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ଇଏ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲି ଆଉ ଦିଟା କରେଣ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିର ଟିକେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ନେଇକି ତାକୁ ତୁମେ ସଲ୍ଭ କରିବ ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଆମର ଏବେ ଯୋଉମାନେ जेटी ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ पेपर 1 हो किंबा पेपर 2 हो ओके से साइंस हो कि आर्ट्स हो ଆମର ନୂଆ ବ୍ୟାଚ୍ ସମ୍ଭବ ବ୍ୟାଚ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଯୋଉମାନେ ତ ସବସ୍କ୍ରିପସନ ନେଇଯାଇଛ ବହୁତ ବଢିଆ କଥା। ଯୋଉମାନେ ନେଇନ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ରିସେଣ୍ଟଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଓକେ। ଯେଟି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସିବାର ବି ଅଛି। ଯଦି ପ୍ରିପାରେସନ ତୁମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଯଦି ତୁମେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ପ୍ରିପାରେସନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ଏବେ ହିଁ ବେଷ୍ଟ ଟାଇମ ପ୍ରିପେୟାର ୟୋର ସେଲ୍ଫ ଓକେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତା ପାଇଁ ଆମର ରହିଯାଇଛି କୋର୍ସ ଫି ଦେଖିନିଅ ଦିଜ ତ କୋର୍ସ ଫି ଓକେ। ତ ଆମର ପିଲାମାନେ ତ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେମାନେ ଆମର ପିଲା ସବୁ ଅଲରେଡି ଆପ ରେ କ୍ଲାସ କରନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଓଡିଆରେ ଆଉ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଇଏ ଆମର କୋର୍ସ ପ୍ରାଇସ୍ ରହୁଛି। ଏଇ ବ୍ୟାଚ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ରିସେଣ୍ଟଲି ହେଇଛି। ଯଦି ତୁମେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ତାହେଲେ ଜଏନ କର ଓକେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ତ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୁମେ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିବ କ୍ଲାସଟା ତୁମ ପାଇଁ ବେନିଫିଟ ହେଇଥିବ ଓକେ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।